इस साइन का क्या मतलब है, जी इस अच्छा साइड का क्या मतलब क्या है, अपन को ज्ञान होगा तभी अपन उसको फाइंड आउट करके उसके बारे में डिटेल बता सकते हैं, फ्यूचर में क्या है क्या नहीं। वो जो सिंबल होता है वो शो करता है कि हमारा भविष्य क्या है क्या नहीं। तो मेन इट्स थिंग करो इसमें, इसमें भविष्य का ज्ञान जो टीचर्स है वो अपन को ज्ञान बता सकता है, वही उसी को सिखा रहे हैं आप लोग, मेरा तो ये मानना है। वेरी गुड अपर्णा जी। अच्छा उसके बाद योगेश जी, आपको वो पिक्चर वाला तोता वाला पता है कि पिक्चर में एक तोता आएगा, तोता वो कार्ड निकालेगा और उसके बारे में हम कार्ड बता। नहीं रहता है, एक बॉल रहता है, बड़ा सारा बॉल रहता है, उसमें कुछ लाइट वगैरह चलती रहती है और वो लेडी इसको निकालती है फिर बताती है। ओके ठीक है। और विशाली जी आपको? विशाली जी म्यूट है, आप म्यूट है विशाली जी। हेलो एवरीवन। हेलो। मैंने वैसे टैरो किया हुआ है, हाँ जी। तो और मेरा अनुभव भी टैरो के साथ बहुत अच्छा रहा है। ओके हर छोटी बड़ी चीज के लिए जो भी हम अपना जानना चाहते हैं, आज का, कल का, कभी कभी पास्ट का भी, हमको क्लैरिटी मिलती है इस तरीके से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके तो बेसिकली टैरो करता क्या है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाली चीजें हमको रिलेट करता है, ठीक है ना। अगर हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट में कहें तो बेसिकली टैरो हमको करता क्या है, टैरो कार्ड्स के थ्रू हम क्या करेंगे, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर चीजों को एनालाइज करेंगे। तो ये जो कार्ड्स में है कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में डिकोडेड टॉपिक्स है, आई कैन से डिकोडेड साइन लैंग्वेज है, जो डिकोड हुई हुई है, जो कोड करी हुई है, उसको हमको डिकोड करना है। और आज हम कुछ हद तक एक पहली सीढ़ी टेरो की, क्योंकि इसकी जर्नी बहुत बड़ी है और इट्स हार्ड कि मैं आपको मतलब 2 दिन में, मैं ये चाह रहा हूँ कि 2 दिन में मैं जो आपको सारी चीजें के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं बेसिकली। क्योंकि टेरो का कंसेप्ट क्या है, टेरो अपने आप में थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, ठीक है। और टेरो के साइन लैंग्वेजेस सीखना या डिकोडिंग सीखना एक अलग टॉपिक है, बट उसको रीड करना और उसकी स्टोरी फॉर्म करना और अपग्रेड करना उसको, ये एक अलग चीज है। बेसिकली क्या होता है, हम टैरो की लाइमलाइट या ये कह लो, हम जब आपको इंग्लिश आ गई, देखो एक ऐसे कहते हैं, आपने एबीसीडी पढ़ी, एबीसीडी पढ़ने से आपने वर्ड्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, वर्ड्स बनाने शुरू कर दिए और आपने वर्ड्स बना लिए और आई कैन से आप थोड़े थोड़े सेंटेंसेस बनाने भी सीख, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने भी आप सीख गए। बट क्या उस छोटे सेंटेंस से आप इंग्लिश फ्लुएंसी इंग्लिश बोल सकते हो? नहीं, उसको वो फ्लुएंसी इंग्लिश कब बोलोगे? अक्षरों के जब शब्द बनेंगे फिर सेंटेंस बनेंगे हाँ जी, और उनकी पहचान पहचान होगी, कब ठीक है, नहीं। तो तब हम जाकर फ्लुएंसी की। बट उसके बाद भी क्या होता है, सबसे बीच में क्वेश्चन आएगा डर का, हेजिटेशन का, यार मुझे तो आती नहीं है, मैं कैसे बोलूं, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगा या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगी। तो ऐसे थॉट्स हमारे मन में आते रहते हैं और वो हमारे जो नॉलेज है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। सी क्या होता है, कोई भी इंसान होगा, आज बच्चा भी है या आप, कोई गलती करेगा तभी सीखेगा ना, या तो गलती करेगा ही नहीं, वो बिल्कुल ठीक ठीक जाएगा, या गलती कर कर सीखेगा। इसके अलावा तीसरा टॉपिक तो है ही नहीं कोई, इसके अलावा मेरे हिसाब से शायद तीसरे वे तो है ही नहीं कोई। अगर हमको कोई भी चीज सीखनी है तो गलती कर कर सीखोगे, या जो नॉलेज आपने दिया है उसको याद कर लोगे, उसको मगअप कर लोगे और चीजों को प्रैक्टिस करोगे तो आप बोलोगे। इसके अलावा तीसरा कोई लॉजिक नहीं है मेरे हिसाब से। जी जी, कौन बोल रहा है, एक मिनट प्लीज, आप बोलेंगे, कुछ बोल रहे थे क्या? ओके मे बी शायद वो, ठीक है। सो जो बेसिकली थिंग्स क्या है कि कौन बोलता है, क्या बोलता है, अगर कुछ गलती होगी तो उसको हम इम्प्रोवाइज करेंगे। बर्तन गंदा होता है, एक चांदी का बर्तन है सपोज, ठीक है, उस पे लेयर्स, लेयर के ऊपर लेयर मेटल डिकोड हो गया है, ब्लैक हो गया है सपोज, अगर हम बात करें तो वो शाइन कब करेगा, वो शाइन कब करेगा, जब हम उसको रब करेंगे, ठीक है ना, जब हम चांदी के बर्तन को रब करेंगे तभी वो शाइन करेगा ना। तो वो शाइन करने के लिए, उस वो रब करने के लिए वो मेहनत चाहिए, रब करने में क्या होगी, मेहनत होगी, वही आपकी स्किल्स को डेवलप करेगी। सी टैरो जो मैंने चीजें देखा, बहुत सारे लोग, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोग ऐसे हैं कि टैरो
करा देते हैं कि हाँ मैंने टैरो का कोर्स कर लिया या चीजें। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये एक जनरल सिनेरियो दे रहा हूँ कि टैरो आपने कोर्स कर लिया, 10 दिन आकर, 15 दिन आकर, 1 महीने आकर, 2 महीने आकर चीजें कर ली, आपने को सारे लैंग्वेजेस आ गए। बट टैरो में प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है आपकी जहां स्टोरी फॉर्मेशन होता है, कि आपको स्टोरी सिंक करना नहीं आता, स्टोरी बनाना नहीं आता। मोस्ट ऑफ द पीपल्स के साथ ये होता है कि स्टोरी फॉर्म करना नहीं आता। तो वो स्टोरी फॉर्म करना एक मेजर टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, अगर हम सीखेंगे तो सब कुछ आएगा। इससे पहले तो ये भी नहीं आता था। टैरो जब आपने देखे होंगे तो लगता था ताश की गिड्डी है क्या है, कुछ भी, मतलब एक सिर्फ वही दिखता था, पकड़ना नहीं आता था, शफल करना नहीं आता था। चीजें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि उसको कैसे शफल करते हैं। नॉर्मली साइज ताश से थोड़ा बड़ा होता है, उससे बड़े भी टैरोज आते हैं, ठीक है ना। तो टैरो भी अलग अलग चीज, अलग अलग तरीके के अलग अलग टैरोज आते हैं। तो वो चीजें जब जब तक आपको कुछ नहीं पता होगा, जब आपने चीजें नहीं देखी है, नई नहीं देखी, तो आपको शायद चीजें नहीं आए। बट आप उसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे तो आपको शफल करना भी आ जाएगा, आपको उसकी डिकोडिंग भी आ जाएगी, और सारी चीजें धीरे धीरे आपको आ जाएंगी। तो उसके लिए एक पेशेंस चाहिए, दूसरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और तीसरी चीज आप डर निकाल दो। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक पेशेंस चाहिए। अगर आपको टैरो सीखना है तो पेशेंस चाहिए, क्योंकि क्या होता है उसमें आपको ये लगेगा अरे इतने सारे कार्ड्स हैं, ये तो मैंने देखे ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। और चीजें क्या होती, वो टॉपिक आपके लिए नया है। आर यू गेटिंग मी? वो टॉपिक आपके जो भी नए नए सीख रहे हैं उनके लिए वो टॉपिक नया है, और नए होने के साथ साथ चीजें थोड़ी सी ज्यादा आ गई हमारे। तो वो चीजों का प्रेशर नहीं देना है अपने माइंड पर। जितना आ रहा है, जो आ रहा है वो आप करो। अनलेस अनटिल बेस नहीं क्लियर करोगे, आप कार्ड्स के फॉर्मेशन को ही नहीं सीखोगे, तो आप टैरो को क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि इतना अच्छे से सीखना है हमको। मे बी मैं अभी ये तो मैं 2 दिन में, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं 2 दिन में कंप्लीट कर दूं बेसिक्स को। बट मुझे शायद हो सकता है इट विल टेक 3 days ऑल्सो। बेसिकली 2 दिन का बोला है, बट मे बी इट विल टेक 3 days। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको जल्द से जल्द क्लियर करूं, सो दैट उसके बाद जिसको ये बेसिक कोर्स रखने का मतलब ही और क्राइटेरिया ये था कि आप चीजों को एनालाइज करो कि बेसिकली टैरो है क्या, और उसके बाद आप उसकी उस पोटेंशियल को इंक्रीज करो, सो दैट आप वो सारी चीजें प्रिडिक्ट कर पाओ। क्योंकि जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो हमको खुद अच्छा लगता है ना, अरे उसने कैसे बता दिया, ये उसने कैसे बता दिया। आप जब किसी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, ये तो आपको वही चीज अट्रैक्ट करती है, यार इसको कैसे पता। तो वो चीजें आप सब कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजर भी सीख कर तो नहीं आया, टैरो रीडर भी सीख कर तो नहीं आया, न्यूमरोलॉजिस्ट भी सीख कर तो नहीं आया, पामिस्ट्री, जो पामिस्ट्री करते हैं, पामोलॉजिस्ट भी सीख कर तो नहीं आए। उन्होंने सब कुछ यहाँ पर ही करा ना। बस एफर्ट्स हैं। हो सकता है कोई 4 दिन में सीख जाए, हो सकता है कोई 5 दिन में सीख जाए, एक चीज। दूसरी चीज क्या होती है, हो सकता है सीखने का तरीका। सी देखो, कोई भी कोर्स करता है या करवाता है तो वो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट देता है। कोई भी होगा, मतलब आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनीवन, कोई भी होगा तो वो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट देगा। प्लस दूसरी चीज क्या होगा, दूसरी चीज ये होगा कि वो सामने वाला अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दे रहा है, और आप भी उस एफर्ट से वो चीज कर रहे हो, तो आपको चीजें जल्दी आ जाएंगी। क्लियर है? और कई बार क्या होता है, एक डिफरेंस बन जाता है ये कि समझा रहा है। सपोज देखो, अगर हमारे ग्रुप में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका 15 बच्चों को समझ में आ रहा हो, और 15 में से 15 को तो 90%, 99% आ रहा हो, 15 में से 10 को हो सकता है 10% आ रहा हो या 20% आ रहा हो, और बाकी जो 5 बचे हैं हो सकता है उनको 60% आ रहा हो। ठीक है, सबका ब्रेन और सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग है। बट अनलेस अनटिल वो मुझे बताएगा नहीं, क्योंकि देखो एक तो क्या होता है कि कैमराज ऑन होंगे तो शायद मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन से शायद कुछ डिकोड कर पाऊं कि आपकी बाउंस से बॉल ऊपर से जा रही है या कहीं बीच में है या कहीं है। तो अगर कैमराज ऑन होंगे तो इट्स वेरी गुड, और इन केस अगर कैमराज ऑन नहीं होते, कोई प्रॉब्लम है, तो यू आर फ्री टू आस्क। देखो यहाँ सब बिगनर्स हैं, कोई ऐसा नहीं है, सब बिगनर्स है। तो ये नहीं कि यार ये सिली क्वेश्चन है, हो सकता है वो सिली क्वेश्चन किसी और के मन में भी हो, पर कोई हिम्मत नहीं कर रहा। तो 1-2 बार अगर कोई हिम्मत करता है, भले सिली क्वेश्चंस में हिम्मत करता है, तो दूसरों की हिम्मत भी बढ़ जाती है। और जब आपके माइंड में वो सिनेरियो, वो डाउट क्लियर हो जाता है, तो वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। एम आई राइट? कोई डाउट तो नहीं है रिगार्डिंग दिस? ठीक है ना? नो सर। तो विद दिस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, शैल वी प्रोसीड फर्दर? हम इसको यस सर। आगे करें, चलो। ओके, स्क्रीन इज विजिबल?
हेलो, स्क्रीन इज विजिबल टू यू? अभी तो वही दिख रहे हैं, सबके फेसेस दिख रहे हैं। एक सेकंड। नाउ स्क्रीन इज विजिबल ना? हाँ या यस सर। नाउ स्क्रीन इज विजिबल, एवरीवन, एवरीबॉडी कैन सी द स्क्रीन? सबको स्क्रीन विजिबल है? यस थोड़ा सर। उसको थोड़ा सा उसके वर्ड को थोड़ा ड्रैग किए, थोड़ा वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं। ओके ओके, एक सेकंड, मैं बड़ा कर देता हूँ। या अब ठीक है? अब ठीक है और स्टिल नीड मोर? यस यस। ओके, थैंक यू। चलिए, तो बेसिकली मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री पर नहीं जाऊंगा, बेसिक पॉइंट्स ही लिखे हैं जो आपको चीजें पता होनी चाहिए टैरो के बारे में। देखो, टैरो कार्ड की इन्वेंशन कहां से हुई, इट्स अ मिस्ट्री, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ट्रू, इट्स अ मिस्ट्री। अब क्या हुआ था, एक राइडर वेड नाम का एक आदमी था। राइडर वेड जो थे, उन्होंने क्या किया था, टैरो की जो डेक है, जो हम बंडल बोलते हैं, जो आप गिड्डी बोलते हैं, जो भी चीजें बोलते हो, जो कार्ड्स के बंडल को बोलते हैं, उसको हम टैरो में डेक बोलते हैं। दैट इज नोन एज टैरो डेक। एम आई राइट? ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि पहले हो सकता है मैं 2-4 बार डेक डेक वर्ड यूज करूं, अब डेक ही आपको नहीं पता होगा तो वो बाउंसर जाएगा, ठीक है ना? तो बेसिकली जो टैरो का जो बंडल होता है कार्ड्स का, जो 78 कार्ड्स का बंडल होता है, दैट इज नोन एज टैरो डेक। आप लिख लीजिए अगर लिखना हो किसी को, दैट इज नोन एज टैरो डेक। द बंडल ऑफ 78 कार्ड्स इज नोन एज टैरो डेक। उसके बाद 70-80 सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं रहता है। हाँ जी, 78 में मतलब उससे टैरो कार्ड जितने होते हैं उसका 78 होते हैं। हाँ 78, करना इट्स चाहते इट्स फिक्स। जैसे ताश के नंबर भी फिक्स है, 52। मैं ताश नहीं खेलती, मालूम नहीं मुझे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो उसके 78 फिक्स हैं कार्ड्स। अब ओके 78 का कैटेगराइजेशन कैसा है वो भी हम देखेंगे, बट सर 78 प्लीज कार्ड। रिपीट कर दीजिए, मेरी कॉल आ गई थी बीच में। ओके ओके, नवजीत जी, मैं ये बोल रहा हूँ, टेरो डेक जो है, जो जो कार्ड्स का बंडल होता है उसको बोलते हैं टेरो डेक। जो बंडल ऑफ कार्ड्स होता है, पूरा 78 कार्ड्स का बंडल होता है, उसको हम कहते हैं टेरो डेक। तो मैं आपको टेरो डेक मैंने क्लियर कर दिया, हो सकता है 2-3 बार मैं टेरो डेक बोलूं, तो वो आपको माइंड में वर्ड क्लियर होना चाहिए कि टेरो डेक होता क्या है। इसमें 78 कार्ड्स ही होते हैं। उसका कैटेगराइजेशन कैसे कैसे होता है, कितने कितने में वो डिवाइड है, वो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। टैरो कार्ड का जो ओरिजिन है वो एक मिस्ट्री है, ठीक है? ये बेसिकली पहले क्या होता था, 14 और 15 सेंचुरी में ना, टेरोची टेरोची एक गेम खेला जाता था, और जिससे फ्यूचर प्रिडिक्शन बताया जाता था। उसी को बेसिकली इम्प्रोवाइज करते हुए हमने टेरो डेक बनाया, जो राइडर वेट का अब आया है 1907 में। जो डेक आया वो है राइडर वेट का डेक, दैट इज नोन एज टेरो डेक। अब उसमें क्या किया, राइडर वेट ने ड्राइंग्स तो बनाई, जब उसने चीजें में ड्राइंग्स तो बनाई, ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग्स थी, बट अब राइडर वेट जो था, तो ये एक सॉरी, राइडर वेट ने ड्राइंग्स तो बनाई, और उसमें ड्राइंग्स में कलर भरे पामिला स्मिथ ने। एक लेडी थी पामिला स्मिथ, राइडर वेट ने ड्राइंग्स बनाई, और लेडी थी पामिला स्मिथ। तो पामिला स्मिथ ने उस ड्राइंग्स को कलर किया मींस उसमें ये कह सकते हो आप जान डाल दी, वी कैन से नॉर्मल लैंग्वेज की उसमें जान डाल दी। तो वो उस कलर पिक्चराइजेशन से जो डेक बना, और जो चीजों में कलर करे गए, अब उसकी कलर्स की ही हमको डिकोडिंग पढ़नी है कि सिंबल लैंग्वेज क्या है, डिकोडिंग क्या है। वो जो हम रीड करेंगे तो वो सारी चीजें टैरो डेक के अंडर आएगी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं अभी तक? तो बेसिकली वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, और ग्रेजुअली धीरे धीरे, जब पहले देखा तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन किया, कलर से किया, क्योंकि जो ब्लैक एंड व्हाइट थे उसमें कहीं ना कहीं रीडिंग्स गलत आ रही थी। और डिविएशन क्या होता है बेसिकली, अगर आप देखोगे, डिविएशन होता है फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, किसी भी चीज से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। हम कोई भी चीजों से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, इज नोन एज डिविएशन। तो बेसिकली ये थोड़ी सी चीजें थी जो मैंने आपको मुझे लगा कि शायद आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। बाकी मैं आपको तो दोनों का राइडर वेट थे और पामिला स्मिथ थे, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कार्ड्स बने, दैट इज नोन एज टेरो डेक। और जो हमारी 1909 में बहुत ज्यादा कॉमन हो गए। आज बहुत सारे डेक्स और आ गए,
ओशोजन के हैं, एंजेलिक गाइडेंस हैं, और आज इसके काफी सारे डेक्स और अवेलेबल है ऑनलाइन। बट जो एसेंस है वो राइडर वेट में ही है। आज से पिछले 100 साल से आगे आने वाले 100 साल तक राइडर वेट को कोई कंपटीशन नहीं दे पा रहा, क्योंकि इसका जो एसेंस है वो प्योर है, और वही चीजें कहीं ना कहीं उसको आप कंबाइन कर कर आप नए नए डेक्स बना रहे हैं। अब जैसे जो ABCD है सर, राइडर वेट क्या बोला? प्रेडिक्ट वेट क्या होता है? जी, राइडर वेट एक आदमी था, पामेला स्मिथ एक औरत थी। इन दोनों ने कंबाइंड करके राइडर वेट ने जब टैरो डेक बनाए तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स थे, मतलब उसने पेंसिल से ड्रॉ किया वो, और जो पामेला स्मिथ लेडी थी उसने उसको कलर फिल किए, उस कार्ड्स में कलर फिल किए। तो पामेला स्मिथ और राइडर वेट दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आज मॉडर्न डेक है, जो 1907 से चलता आ रहा है, राइडर वेट के नाम से ही चल रहा है, वो डेक आपका मोस्ट पॉपुलर और कॉमन डेक है पिछले 100 साल से और आगे आने वाले 100 साल तक। यही एक बेस है जिसे कहोगे। जैसे ABCD आप कितनी सीख लो, पर ए का फॉर्मेशन वही रहेगा ना जो है, तो वही चीजें बेसिकली एसेंस इसी में है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ये थोड़ी सी मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री दी है कि टैरो बेसिकली क्या है। अच्छा, इससे ज्यादा बेसिकली हिस्ट्री की नीड नहीं है तो बहुत सारी हिस्ट्री, बट वो चीजें हम फिर जनरल एड ऑन करते जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब ये देखिए, अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टैरो। तो टैरो को पहले क्या दिया गया? मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। जो टैरो के 78 कार्ड्स हैं, ये ट्री आप बना लो, सबके पास पेन एंड पेपर है तो एक आप लिख लो, टैरो, TARROT, टैरो। टैरो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। MAJOR मेजर अरकाना, MINOR माइनर अरकाना, ARCANA अरकाना, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर समझ लोगे आप, ये जब तक जिस सबको क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं समझा तो फिर टैरो में आप चीजें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। 10 बार पूछो, 15 बार पूछो, कोई डाउट नहीं, बट जब तक सबको कंप्लीट ना हो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। टैरो का सबसे पहले स्ट्रक्चर था मेजर अरकाना। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स और माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स। तो 22 प्लस 56 इज 78। ये क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब मेजर अरकाना क्या है, माइनर अरकाना क्या है, वो चीज अभी हम 10 मिनट बाद देखेंगे। पर आप ये देख लो कि मेजर अरकाना और माइनर अरकाना है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जी नेटवर्क डाउन तो फिर वापस बताइए सर। ओके, फिर से बताता हूँ। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ टैरो का क्या इशू है। स्ट्रक्चर ऑफ टैरो मतलब टैरो को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना के अंदर 22 कार्ड्स आते हैं। मेजर अरकाना के अंदर 22 कार्ड्स आते हैं और माइनर अरकाना के अंदर 56 कार्ड्स आते हैं। और 22 प्लस 56 मेक्स इट द टोटल ऑफ 78। तो इन दोनों को मिलाकर 78 कार्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो। मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। अब मेजर अरकाना क्या है? जैसे मेजर अगर आप नाम से सुने, मेजर मतलब इंपॉर्टेंट। तो मेजर अरकाना के अंदर जो 22 कार्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आ गया तो मतलब काम होगा ही होगा, या वो चीज है, तो वो इंपॉर्टेंट वाले कार्ड्स हैं 22। और जो माइनर अरकाना वाले कार्ड्स हैं, माइनर अरकाना वाले कार्ड्स क्या होते हैं? वो कुछ हफ्तों के लिए होते हैं, कुछ दिन के लिए होते हैं, कुछ महीनों के लिए होते हैं, कुछ सालों के लिए होते हैं। बट मेजर अरकाना वाले कार्ड्स अगर किसी चीज के लिए आ गए, वो हम रीडिंग वाले कंसेप्ट में पढ़ेंगे बेसिकली, मेजर अरकाना माइनर अरकाना क्या है, बट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज क्लियर है सबको कि स्ट्रक्चर ऑफ टैरो क्या हो गया? मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स और माइनर अरकाना के 56 कार्ड्स। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट? चलिए, देन हम आ जाते हैं, अब उसके बाद हम आ जाते हैं जब मेजर अरकाना, जो सॉरी मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स आ गए, माइनर अरकाना को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्लियर है? माइनर अरकाना को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में। पेंटिकल्स, सॉर्ड्स,
वेंट्स और कप, इन सबके 14 कार्ड्स होते हैं। पेंटिकल के 14 कार्ड्स होंगे, सॉर्ड्स के 14 कार्ड्स होंगे, वेंट्स के 14 कार्ड्स होंगे, कप्स के 14 कार्ड्स होंगे। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा शायद अभी नया नया लगेगा, बट चीजें आपको पता लग जाएंगी। अब आप ये देखिए, अब थोड़ा सा आपको पेन डाउन करना होगा। एक मिनट। जी, ले लीजिए पेन, कोई इशू नहीं है। मैं बहुत ज्यादा नहीं, ये सारा पीडीएफ आपको मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बट थोड़ी थोड़ी सी चीजें आप लिखोगे सो दैट आप उससे कनेक्शन फील कर पाओगे। दैट्स इट। क्लियर है? पेंटिकल के जो कार्ड्स होते हैं, पेंटिकल के जो कार्ड्स होते हैं वो मनी से रिलेट करते हैं। आप लिख लो, पेंटिकल के जो कार्ड्स होते हैं वो मनी से रिलेट करते हैं। 1 साल या 2 साल इनका टाइम ड्यूरेशन होता है, 1 साल या 2 साल। ये अभी यूज नहीं करना है आपको, बस एक नॉलेज के लिए है कि इनका टाइम क्या होता है, क्योंकि हम ये रीडिंग के टाइम यूज करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि आपको किसी को कुछ नहीं पता, मुझे पता है कि सबको पता है, बट चीजें कुछ नहीं हम बेस पता, से। कुछ जी नहीं पता, नहीं अभी नहीं, कुछ नहीं पता, अभी रीड कराइए। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी नहीं पता, आप जनरली हमारे साथ करते रहोगे तो सब कुछ पता हो जाएगा। सीख कर मैं भी नहीं आया था, मैंने भी सीखा ही है। सभी लोग पहली सीढ़ी चढ़ते बाद में बैग ऊंची चढ़ाई में पहुंचते हैं ना, वही बिल्कुल चीज है सर। अभी हमें आप गुरु तो हम लोग को सब एक एक बेसिक चीज बताइए। बिल्कुल, इसीलिए मैं बिल्कुल पिन पॉइंट से बता रहा हूँ आपको। तो पेंटिकल के जो कार्ड्स होते हैं वो मनी से रिलेट होते हैं। अगर आप इसका सिंबल जब देखोगे तो उसमें मनी बना रहता है, स्टार सिंबल होता है। ओके। ये देखिए, अगर आपको ये दिख रहा है क्या, इज दैट विजिबल? क्लियर इसमें नहीं लग रहा। हाँ, तो यस यस। ये जो स्टार सिंबल है ना, ये होता है पेंटिकल का साइन। आप ऐसे क्योंकि अभी शायद सबके पास टैरो डेक नहीं होंगे, तो इसीलिए मैंने आपको फोटोज भी भेज दी थी, आप रिलेट कर पाओगे, पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये होता है पेंटिकल का साइन। आप बना सकते हैं, जो स्टार गोल सर्कल के अंदर जो स्टार बना हुआ है, ये होता है पेंटिकल का साइन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो ये हमारा किस किस चीज के लिए यूज होता है? ये हमारा मनी के लिए होता है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम इसमें क्या हो गया, 1 साल या 2 साल लग सकता है। कोई भी चीज में जब टाइम ड्यूरेशन आए तो हम उसमें 1 या 2 साल कह सकते हैं उसको, कि ये आपका जो डेक टाइम ड्यूरेशन है। क्वेश्चन जब आएगा वो चीजें आपको बाद में अभी पता लग जाएंगी, बट आपको चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। देन उसके बाद हम आ जाते हैं स्वॉर्ड्स पर। स्वॉर्ड्स होती है तलवार। ये देखिए, इसमें आपको तलवार दिख रही है, तलवार दिख रही है। मैं ये कार्ड ऐसा कर दूं क्या, या दिख रहा है पूरा? यस यस, ये पोजीशन ठीक है सर। ओके स्ट्रेट पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन ठीक है सर। ओके ओके। ये स्वॉर्ड्स का कार्ड जो होता है, और स्वॉर्ड का कार्ड हमको क्या डिनोट करता है, स्वॉर्ड के कार्ड हमको डिनोट करता है, ये थोड़ा सा नेगेटिविटी के लिए ज्यादा डिनोट होता है, बट अभी आप आएंगे। और इसमें जो काम होता है वो आज या कल में पूरा होगा, 1 या 2 दिन टाइम ड्यूरेशन होगा इसका, 1 या 2 दिन। स्वॉर्ड्स मीन्स तलवार, और 1 या 2 दिन। क्लियर है? स्वॉर्ड्स के भी 14 कार्ड्स होते हैं, पेंटिकल्स के भी 14 कार्ड्स होते हैं। देन आ जाएगा वेंट्स। ये दिख रहा है आपको? वेंट्स मतलब ये जो लकड़ी, हाथ में लकड़ी दिख रही है आपको, एक छड़ी सी पकड़ा हुआ है, ये छड़ी सी पकड़ी हुई है, इसको कहते हैं वेंट्स। स्पेलिंग्स क्या है सर इसके? WANDS, ये लिखा हुआ है मैम स्क्रीन पे भी। नहीं आ रहा। अच्छा हाँ आ रहा है। हाँ जी, ठीक है। और लास्ट आ जाता है हमारा, इसके भी 14 कार्ड्स होते हैं वेंट्स के। ये करियर को डिनोट करता है। किस चीज को डिनोट करता है? करियर को। और टाइम ड्यूरेशन अगर इसका बोले तो हफ्तों में काम होगा, वीक्स में। और लास्ट हमारा जो सूट्स है वो है कप्स। ये जैसे पुराने जमाने में कप होते थे ना, आपको ये देखिए कप दिख रहा है,
कब दिख रहा है एम बना हुआ है जिस पर? विजिबल है ना सबको? ये कप होता है, कप मींस रिलेशनशिप। ये कार्ड आपको रिलेशनशिप के बारे में बताता है। क्या बताता है? रिलेशनशिप के बारे में। इसमें मंथ्स, कुछ महीनों तक का टाइम हो सकता है, कुछ महीने लग सकते हैं, 1 महीना भी, 2 महीना भी, मे बी। और ये हमको रिलेशनशिप के बारे में बताता है, ठीक है। और अब जो आपके बाद, इसके बाद जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, उनको हम अब सारे कार्ड्स को पढ़ेंगे, बट उनका मीनिंग सबका अलग अलग है। बट यहाँ पर ये जो चार सोर्ट्स थे वो मैंने आपको बता दी, वेदर वो पेंटिकल्स था, सोर्ट्स था, वेंट्स था, कब था, बट इनकी भी डिटेलिंग हम पढ़ेंगे। अभी हम फ्री कोर्स में ही पढ़ेंगे इनकी सारी की डिटेलिंग। सारे 78 कार्ड्स को मैं आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। क्लियर है? सर एक बार सर कैन यू पॉसिबल दोबारा एक बार रिपीट कर देंगे जो विंस का, जब तलवार का जो उपयोग बताए थे? ओके, मैं एक बार ना देख लो आप लोग को लिख, क्योंकि इसका पीडीएफ मिलेगा नहीं, मतलब ये चीज होगी नहीं पीडीएफ में अभी फिलहाल, बाद में तो इसीलिए मैं आपको ना सारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्लियर है? जिसने लिख लिया है तो वो क्रॉस चेक हो जाएगा। इज दैट सो? क्लियर है सबको? जो पेंटिकल का कार्ड्स था, पेंटिकल का कार्ड्स अभी तो मैंने दिखाया, जो पेंटिकल का कार्ड्स था जिसमें ऐसा मनी सिंबल बना हुआ था, ये देखिए मनी सिंबल बना हुआ था, उसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज पेंटिकल्स। क्या बोलते हैं उसको? पेंटिकल्स। और वो मनी को डिनोट करता है, और उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 1 साल या 2 साल। क्लियर है? उसके अंदर 14 कार्ड्स होंगे, वो हम 14 कार्ड डिटेल में कल पढ़ेंगे। आज हम मेजर अरकाना कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? पेंटिकल्स के कार्ड को मनी से डिनोट होता है, 1 साल या 2 साल लग सकता है टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं सोर्ड्स पर। सोर्ड्स मींस तलवार। ये देखिए तलवार, तलवार किस चीज को डिनोट करता है? तलवार करता है हमें नेगेटिविटी को डिनोट करता है। 1 या 2 दिन में काम होगा। कम्युनिकेशन को भी डिनोट करता है, हमारी बातचीत के लहजे कम्युनिकेशन को भी डिनोट करता है। देन थर्ड कार्ड है हमारा वेंट्स। ये आपको वेंट्स दिख रहा है, लकड़ी दिख रही है कि जो छड़ होती है, लकड़ी होती, कुछ भी, जो सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग होंगी, डंडी, छड़, लकड़ी, जो भी आप कहें, ये होता है वेंट्स। वेंट्स कैरियर को डिनोट करता है। टाइमिंग इसका होता है वीक्स, कुछ दिनों में काम होगा। देन लास्ट आ जाता है कप्स। कप्स मींस रिलेशनशिप को डिनोट करता है, फीलिंग्स को डिनोट करता है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है मंथ्स, कुछ महीनों में काम होगा। क्लियर है? अभी तक सब कुछ अंदर जा रहा है या ऊपर जा रहा है? अंदर जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये चीजें जो थी, दिस वाज द बेसिकली द स्ट्रक्चर। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब बहुत ज्यादा अब लिखना नहीं होगा। मैं अब आपको 2-3 चीजें और बताता हूँ। देखो इसमें क्या होंगे, इनमें सारे एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट्स हम बाद में पढ़ेंगे। मेजर अरकाना के एलिमेंट्स आएंगे, अर्थ एलिमेंट आएंगे, वाटर एलिमेंट्स आएंगे, फायर एलिमेंट्स आएंगे, सारे एलिमेंट्स आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब हम कार्ड्स पे आते हैं। सबसे पहला कार्ड होता है मेजर अरकाना का फूल। देखिए कार्ड हमेशा, मेजर अरकाना के कार्ड्स को आप कैसे पहचानोगे? ये विजिबल है इतने में या नहीं है? देखिए इसमें क्या है, ऊपर देखो, ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है जहां मेरा कर्सर है? दिखाई नहीं दे रहा। 0 0। आ वेरी गया। गुड। अब दिख रहा है? ऊपर नंबर क्या है? 0। और नीचे आप देखो क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिख, सॉरी, द फूल। द फूल। तो जिस भी कार्ड में ऊपर नंबर हो और नीचे नेम हो, ये आप लिख लो, जिस भी कार्ड में ऊपर नंबर हो नीचे नेम हो, उसको आप क्या कहोगे? मेजर अरकाना।
जिस भी कार्ड में ऊपर नंबर हो नीचे नेम हो उसको मेजर अरकाना बोलेंगे। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई डाउट तो नहीं है? नीचे क्या हो, ऊपर नंबर हो, नीचे नीचे नाम, कार्ड का नाम है, ये देखो आप, द फूल लिखा हुआ, सबके कार्ड के अपने अपने नाम लिखे होंगे। ये नीचे लिखा हुआ द फूल, इसको द फूल कहेंगे हम। ऊपर नंबर हो नीचे नाम हो, ये दोनों होना चाहिए, तभी वो मेजर अरकाना है। अगर ये दोनों चीजें होंगी तभी वो मेजर अरकाना का कार्ड्स है। 2-4 दिन में आप भी कार्ड से फेमिलियर हो जाओगे, पर आपको अलग अलग करने तो आने चाहिए पहले। अगर आपको सपोज मैंने बंडल दे दिया तो आपको यही नहीं पता होगा कि 78 कार्ड्स में से मेजर अरकाना कौन से, माइनर अरकाना कौन से। तो उसकी कैटेगराइजेशन के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जिसमें ऊपर नंबर हो और नीचे नाम हो वो होगा मेजर अरकाना। क्लियर है? अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, इस कार्ड को देखकर आपको क्या लग रहा है? कोई भी बोल सकता है। नई शुरुआत लग रही है कि कुछ क्रिएटिव, मतलब कुछ नया का सोच होगा ऐसा। चलो देखो, इस सब के पीछे ना कुछ ना कुछ स्टोरीज होती है। अगर हम सबकी स्टोरी, तो मैं अभी 78 कार्ड की स्टोरीज तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। जब हम इसको एडवांस में डिटेल डिस्कस करेंगे तो हम सारे पे ना 7 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसकी स्टोरी क्या है, उसका नेचर क्या है, नेचर के बाद उसमें वो बिजनेस और करियर के लिए कैसा रहेगा, मैरिजेस के लिए कैसा रहेगा, एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा, फाइनेंस के लिए कैसा रहेगा, उसको एडवाइस क्या देनी है, उसमें करंट फीलिंग क्या आएगी। करंट फीलिंग एक चीज होती है, एक करंट फीलिंग एक टॉपिक होता है। आज ये अगर आप कोर्स कर लेते हो टैरो का तो यू कैन स्टार्ट अर्निंग। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अर्न कर सकते हो। तो बेसिकली उसमें ना यंगस्टर्स बहुत आते हैं जो पूछते हैं। तो यंगस्टर्स ये पूछते हैं मेरी उसके लिए करंट फीलिंग क्या है, मेरी मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, मेरी एक्स के लिए करंट फीलिंग क्या है। तो मतलब अभी वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे लिए, या मेरी सॉरी मेरे एक्स की दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है। तो दैट इज नोन एज करंट फीलिंग। तो मैं आपको सारे 78 कार्ड्स की करंट फीलिंग भी डिनोट बताऊंगा। और लास्ट टॉपिक होगा उसमें हेल्थ डिस्कस करना, कि अगर ये कार्ड आता है तो उसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। और सब में नहीं, किसी किसी कार्ड में होता है ब्लैक मैजिक का भी डिनोट होगा, नेगेटिविटी का भी डिनोट होगा, कुछ यस कार्ड्स होगा, कुछ नो कार्ड्स होगा। तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। ये हम एडवांस में डिस्कस करेंगे सारा इंडिविजुअल एक एक टॉपिक। तो मे बी अभी तो जैसे मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि कंप्लीट करना है, बट एडवांस में जब हम चीजें जाएंगे तो प्रोबेबली ये शायद 45 डेज, 40 to 45 डेज या फिर 2 महीने भी खिंच सकता है कोर्स, डिपेंडिंग ऑन यू कि कब तक चीजें नहीं आ रही। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या होती है, आज तो काफी सारे कार्ड्स हो जाएंगे, बट पर डे एवरेज उसमें जब मेजर अरकाना होगा तो मेजर अरकाना के एवरेज में हम 2 से 3 कार्ड्स ही कर पाएंगे। तो अब 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, और 1 घंटे की क्लास या सवा घंटे की क्लास के बाद हम डाउट्स लेंगे, मे बी जब तक आपके डाउट्स होंगे। तो उसमें हम लगभग 2 से 3 कार्ड्स ही मैक्सिमम करेंगे, उससे ज्यादा कार्ड्स नहीं हो पाएंगे। द रीजन इज क्योंकि ज्यादा करा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और चीजें जंबल लग। तो जितना कराया है उतना अगर आप पढ़ते हो, उस स्पीड से आप करते हो, तो आप 45 to 60 डेज में टैरो में आपको चीजें होने लगेंगी, रीडिंग आप करने लगोगे। इज दैट ओके? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम आ जाते हैं फुल कार्ड पे। फुल कार्ड बेसिकली क्या बता रहा है, दिस इज नॉन, ये कार्ड है जैसे मैं बता रहा हूँ न्यू बिगिनिंग का। तो नई शुरुआत है। जैसे आपको अब नई शुरुआत अगर मैं बोलूं तो देखो, आदमी एक बैग पैक लेकर निकला हुआ है, फूल भी है, तो वो एक नई शुरुआत करने जा रहा है चीजों का। तो ये कोई भी कार्ड अगर आता है, किसी के लिए भी ये कार्ड आता है, तो ये कार्ड होता है न्यू बिगिनिंग का। और अब आप देखो, आपको मस्त मौला केयर फ्री क्यों लग रहा है ये? आप देखो अपनी धुन में चलता जा रहा है कि नहीं चलता जा रहा? उसको नहीं दिख रहा कि सामने खाई है? वो देख रहा है क्या खाई है सामने? वो तो अपनी धुन में चलता जा रहा है। उसका सिर कहाँ है? ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ तो देख ही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ये केयरफुली मस्त मौला जिंदगी जी रहा है। अब क्रिएटिव है। क्रिएटिव कैसे पता लग रहा है इस कार्ड को? क्योंकि आप कपड़े देखो उसके, एक स्लीव्स कितनी बड़ी हैं, अंदर कुछ और है, और थोड़े
कपड़े जो हैं वो थोड़े से मॉडर्न टाइप के हैं, रंग बिरंगे कपड़े हैं, है कि नहीं है? तो वो उसकी क्रिएटिव सेंस को दिखा रहा है। अब ट्रैवल वो खुद कर रहा है क्योंकि उसके पास एक बैकपैक है। ये देखो एक बैकपैक है जिसमें उसने जरूरत का जरूरी सामान लेके रखा हुआ है, तो वो उसकी ट्रैवल नेचर को दिखा रहा है। और ये किसी भी कार्ड के लिए आता है तो ये यस कार्ड है। ये कार्ड यस है, मतलब अगर किसी का कोई काम होना है और ये कार्ड आ गया तो वो काम होगा होगा। क्लियर है? अपर्णा जी क्लियर हो रहा है? शायद मुझे लग रहा है ऊपर से जा रही है। म्यूट हो आप, म्यूट हो, प्लीज अनम्यूट कीजिए। नहीं ध्यान है, वो बीच बीच में वो नेट का प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए कैंसिल हो कोई रहा बात था। नहीं, नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, नेट हम करेक्ट कर देंगे, बट हम तो समझा के ही मानेंगे। हम समझ के ही मानेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल कोई चीज यदि सीखते तो इंटरेस्ट करके ही सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बेसिकली ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, मस्त मौला केयर फ्री कार्ड है, क्रिएटिव है। अब ये सारी चीजें इससे ही डिनोट होती है। क्यों? न्यू बिगनिंग का कार्ड है, देखो वो अपना जरूरत का सामान लेते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद मस्त मौला है, वो ऊपर की तरफ देख रहा है, क्रिएटिव है क्योंकि उसके कपड़े से डिनोट आ रहा है, ट्रेवल है वो आगे चल रहा है तो ट्रेवल सेंस है, और ये यस कार्ड है। तो अभी ये बेसिक में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, बाकी इसमें सन का मीनिंग भी होगा, स्टिक का मीनिंग भी होगा, गर्दन ऐसी है उसका मीनिंग अलग होगा, शूज पहने हुए हैं, ये डॉग उसको उसके साथ चल रहा है, उसको रोक रहा है, क्या कर रहा है, बादल है, ये चीजों का अलग मीनिंग होगा, हर चीज का अलग अलग मीनिंग होगा। वो हम चीजें इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इज दैट सो? बट फुल कार्ड थोड़ा सा समझ में आया सबको? अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, बट अगर समझ में आया तो मैं नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करूं। यस सर, आगे। चलिए, उसके बाद आ गया मैजिशियन। अब मैजिशियन के पास देखो, जो अभी हम देख रहे थे, ये क्या था? मुझे ये बताइए, ये क्या पड़ा है इसके पास? कौन सा एलिमेंट है? ये जहां मेरा जादू की हाँ जी, स्टार, मनी स्टार। नहीं ये स्टार जो पेंटिकल, जो सिक्का पड़ा हुआ है वो अभी हमने पढ़ा ना, पेंटिकल्स। पैसे के रिलेटेड, हाँ जी, पैसे के रिलेटेड जी जी जी, पैसे से तो आपने पेंटिकल है। हाँ जी, पेंटिकल है छड़ी उसके। पड़ी है, वो पड़ा, छड़ी पड़ा है, और जी इसमें दोनों चीजें जो आपने बताया था वो सब चीज पड़ी है। हाँ, उसके बाद देखो पेंटिकल भी है, कप्स भी है, सॉर्ड्स भी है और लकड़ी भी है। तो हाँ इसके सब। पास सब कुछ है ना? हाँ और इसके ऊपर ये स्पिरिट, वो जो इन्फिनिटी का साइन है, मतलब एंजेलिक पावर्स भी है। तो अब मैजिशियन कार्ड अपने आप में डिनोट कर रहा है। ये देखो, ये कार्ड ऊपर नंबर है 1, ये 1 नंबर है, और नीचे नाम है, तो ये भी मेजर अरकाना का कार्ड हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या है? ब्लेस्ड विद 4 एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स उसके पास हैं, और उसके पास इन्फिनिटी सिंबल भी है, मतलब विल पावर भी है। तो वो कॉन्फिडेंस भी रहेगा, वो कनेक्ट करेगा डिवाइन से, तो उसकी इन्फिनिट मैनिफेस्टेशन पावर भी अच्छी होगी। तो ये कार्ड सबसे पॉजिटिव कार्ड है पूरे टैरो डेक में, और ये सब कुछ करा लेगा, साम नाम दंड भेद सब कुछ है इसके पास, ये सब कुछ करा सकता है, इधर बाय हुक और बाय क्रुक। इसको मास्टर कार्ड बोल सकते हैं। हाँ, मास्टर कार्ड बोल सकते हैं। क्लियर है अपर्णा जी? क्लियर है? यस। उसके बाद आ जाता है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अब आप हाई प्रीस्टेस में देखो, सबसे पहले इसकी साइड वाली मीनिंग छोड़ दो, आपको हाई प्रीस्टेस देखकर क्या दिख रहा है? क्वीन। क्वीन दिख रही, ठीक, और क्या दिख रहा है? क्वीन के कपड़े कैसे हैं? क्वीन ऑफ गॉड जैसे होते हैं ना, जैसे ईसा मसीह, तो पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण। एंजल टाइप, जैसे एंजल होता है। हाँ जी, और पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण। और आपको और ऐसा ऐसा नंबर लग सेकंड नंबर ऊपर, सेकंड नंबर दिया हुआ है। जी, और इसमें नीचे भी कुछ सिंबल, चांद के जैसा सिंबल है, ठीक है, तो उसका कुछ मीनिंग तो हो गई। और होगा जी सब और बी और जे दिखा तो उसका भी मीनिंग मेरे ख्याल से सात के सब। चारों चक्रा से परिपूर्ण है, चारों दिशाओं से परिपूर्ण है। चलो बिल्कुल सही है, मतलब बहुत हद तक आप चीजें कर पा रहे हो, बिकॉज क्या हो रहा है देखो, आपको आ रहा है, बट हम ये चाह रहे हैं कि विदाउट नॉलेज अगर आप देखते हो, साइड वाला स्किप करते हो, तो आप कार्ड से जल्दी कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि वो आपने अपने दिमाग से लगाया है। देखो अभी आपको कुछ भी नहीं आता था इससे पहले, बट आपने कुछ बहुत हद तक चीजें ठीक करी हैं, हमको आपकी स्किल्स को ही पॉलिश करना है। अब बेसिकली इसमें क्या है क्या कि दिख रहा है सर? जी ब्लैक एंड व्हाइट पिलर दिख रहे हैं जैसे हाँ जो
हाँ हाँ एक जगह बी में ब्लैक लग रहा है, जे में व्हाइट व्हाइट, हाँ, पीछे ब्लैक एंड पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को सिंबल कर रहा है क्या? वेरी गुड वेरी गुड। बट इसमें बॉयज और जैसिस इनका नाम है पिलर्स का, बॉयज और जैसे को हाँ हम पढ़ेंगे तो ये बेसिकली है वही चीज, सच और झूठ का पर्दा, मतलब सफेद, काला और सफेद में फर्क उसको पता है। अब हाँ अगर आप इसके कपड़े ध्यान से देखते हो तो आपको लग रहा है ये नन टाइप्स है ना, पूरी बॉडी कवर करी हुई है। अब इसमें ये थोड़ी सी ओल्ड फैशन टाइप की होगी, क्योंकि आज के जमाने में थोड़ा सा मॉडर्न वे में आदमी क्या करता है भाई, थोड़ा बहुत कपड़े, इतना कवर तो अपने आप को कोई नहीं रखता। तो सच ये में सी वो लोग डोंट, ब्रह्म कुमारी लोग करती हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही, तो वही चीजें हैं। क्या है, अब ब्रह्म कुमारी होगी तो उसका इंट्यूशन पावर अच्छा होगा, क्योंकि हाँ उनका पूरा ध्यान होगा। भगवान में ही होगा। अब ये देखो आ गया इंट्यूशन पावर, स्पिरिचुअलिटी, ब्रह्म कुमारी आ गई तो वो आ गई, स्पिरिचुअल भी होगी वो। और अब इसके बाद ये टैरो लिखा हुआ है, देखो इसके हाथ में क्या लिखा है, TARO, टैरो, टैरा लिखा हुआ है ना। तो इसके पास लोगों के हिडन सीक्रेट्स हैं, क्योंकि टैरो कार्ड्स भी हिडन सीक्रेट्स ही बताता है ना, उसी की लैंग्वेज तो डिकोड करने बैठे हैं हम। तो इसके हाथ में टोरा है, टैरो, टोरा, टोराची, जो भी हम कहें इसको, ठीक है ना, अलग अलग नाम से, तो आप उसको टैरो, टोराची, टोरा, कुछ भी बोल सकते हो, वो है। मतलब इसके पास सबके हिडन सीक्रेट्स है, मिस्ट्री है इसके पास। और अगर मिस्ट्री लोगों को ऐसे ही तो नहीं मिलेगी, मिस्ट्री होगी तो नॉलेज होगी, तभी तो मिली है वो, यस नॉलेज है। और ये कार्ड मे बी कार्ड होता है, एक्चुअली ये शॉर्प माइंडेड नहीं है, शार्प है। इसको प्लीज आप एडिट कर लेना, शार्प माइंडेड होगा वो, शॉर्प माइंडेड नहीं है, शार्प माइंडेड होगा, क्योंकि वो इंसान तेज है। और ये देखो, अगर आपको एक चीज मैं दिखाऊं, देखना आप, ये जो लेडी है, लेडी के पीछे ये आपको एक पर्दा दिख रहा है, यस पर्दे के पीछे क्या दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है कुछ, मैं जूम करूं शायद, एक सेकंड, देखो वो पर्दे के पीछे कुछ दिख रहा है, पानी पानी लहरें, पर्दे के पीछे पर्दे के पीछे, यस दिख रहा है ना, ब्लू ब्लू, पानी कुछ है ब्लू ब्लू पीछे। कुछ दिख रहा है। दिख रहा है ना, हाँ वो, जब Yes. एक्चुअली क्या है, अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, अभी आपके हाथ में डेक नहीं है, जब चीजें डेक आ जाएगा तो आप और जल्दी कोऑर्डिनेट। तो क्या है, ये इमोशनल है बंदा, ये बंदा जो है वो बहुत इमोशनल है, इमोशंस भरे हुए हैं, इसीलिए वो समुद्र के पास है। और देखो चंद्रमा भी इसके पैरों में है, इसके सिर पे भी देखो, एक ये चंद्रमा है, एक ये चंद्रमा है, तो सिर पे भी इसके बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये प्लस का साइन क्या डिनोट करेगा, ये किसी के साथ गलत नहीं होने देगी, वही सिंबल इसको साइड में दिख रहा है। ये पोमोग्रेनेट्स क्या होते हैं, ये आपको सीक्रेसी बताते हैं, सीक्रेट चीजें बताते हैं। क्लियर है, ये कार्ड क्लियर हुआ थोड़ा सा। चलो देन हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब आ गया ये देखो हाई प्रीस्टेस, उसी का मॉडर्न वर्जन आ गया मान लो, ठीक है ना। ये देखो कितना फ्री फ्लो है, ऐसा लग रहा है जैसे रैंप पे वॉक करने जा रही हो, लग रहा है आपको। अब आप उसके कपड़े देखो, अब आप बताओ, आप क्या आपको देखकर क्या लग रहा है। रिलेशंस को मैं भी से शो कर रही है, जो हार्ट में जो मेल फीमेल का जो सिंबल बना है, हाँ हाँ, जो हार्ट के अंदर एक सिंबल बना है, मे बी रिलेशंस को कंट्रोल करने के लिए होगा, क्या मालूम। ठीक है। और यहाँ पर जो सिंबल जो बना है, सर क्लियर नहीं दिख रहा, जूम हाँ कर। मैं जूम करूँ एक, बाजू में एक जो पेड़ों के बीच में जल की धारा बह रही है क्या? बिल्कुल, हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल, जल की धारा बह रही है, ठीक है। सुख शांति समृद्धि का है क्या? बिल्कुल ठीक मतलब है, और बताइए। इसके हाथ में क्या सर, ये ये बॉल हाथ जैसा में जो है, छड़ी, छड़ी वो जो कहते हैं ना, छड़ी कह लो, नग से जो जादू की पारसमणि कह छड़ी लो, कुछ क्या? भी। जादू की छड़ी क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो वैन। ओके, अब मैं बोलूं, यस सर, आपकी बोलिए, चलिए। हम देखो लोग तो इमेजिन कर सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, आप लोग सही बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि आप गलत बोल रहे हो, वो चीजें ठीक है। बट द रीजन इज, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलने दूंगा ना आपको, तो कहीं ना कहीं वो चीजें ना मन ही मन रह जाएंगी आपकी। आप बोलोगे तो आप कनेक्शन फील कर पा रहे हो। जो आप कार्ड्स जो बता रहे हैं, उसको बाद में डिटेल आप
प्रॉपर उससे बताएंगे ना, क्योंकि अभी हाँ तुम लोग ऊपरी ऊपरी पढ़ रहे हैं, ऊपरी हाँ पढ़ रहे हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं दैट इज सॉरी, अभी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी फेस है। उसको सब हाँ सारे कार्ड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। सारे कार्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो 1,700-800 रुपए के आसपास डेक आएगा, आप डेक ऑर्डर कर दो। और अगर आपको डेक ऑर्डर नहीं करना है तो मैंने जो आपको 4 पेजेस भेजे हैं ना मेरे ग्रुप पास में। तो नहीं आ रही है सर, जी हम लोग के पास तो अभी नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, चलो आ जाएंगे ग्रुप में। मैं एक बार दोबारा चेक कर लूंगा। 4 पेजेस हैं, 4 या 5 पेजेस हैं, 6 पेजेस है सॉरी, 6 पेजेस है, उसमें सारे कार्ड्स हैं। तो वो आप कलर प्रिंट आउट निकाल लो और उसको काट लो। उसमें यदि हिंदी में तो बता दीजिएगा सर, नहीं नहीं, मैं ऐसे कार्ड करती। आपको हिंदी में भी नोट्स मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इसमें तो बेसिकली सिंगल सिंगल वर्ड्स हैं, तो इसमें हिंदी का इशू नहीं है। अगर आप फर्दर जाएंगे जब एडवांस लेवल में, तो आपको हिंदी के लिए चाहिए होंगे तो आपको हिंदी के नोट भी मिल जाएंगे। कोई ऐसा कंपल्शन क्योंकि नहीं है मेरे कि जी। सर मेरे मैं एमपी कटनी की हूँ, तो उधर एमपी कटनी के लोग मोस्टली ज्यादातर मैं हिंदी भाषी होते हैं। मैं भी एमपी का ही हूँ। सर मैं जबलपुर कटनी नाम सुना होगा, हाँ बिल्कुल, कटनी जबलपुर, मैं सागर का हूँ मैम। सागर पास में ही है सर। जी, तो मैं मतलब हूं, तो मुझे भी पता है जी, कोई इशू नहीं है। इसलिए मैं लैंग्वेज वाइज नहीं होता कभी भी। देखो, ऐसा नहीं हिंदी में इजी है इंग्लिश में टफ है, जिसको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसके लिए वो इजी है ना। ठीक है तो सर। हिंदी हाँ इंग्लिश कुछ भी नहीं है, मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है। ठीक है ना, तो आपको हिंदी इंग्लिश में जिसको भी कोई इशू वो है, नोट सबको मिल जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। इस वाले में नहीं भले ही मिलेंगे क्योंकि ये बहुत सिंगल सिंगल वर्ड्स हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। बट जब हम नोट्स प्रॉपर जाएंगे तो वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। क्लियर है, कोई ठीक है डाउट तो सर। नहीं है? नो सर। ओके। तो अच्छा, अब इस कार्ड को हम पढ़ते हैं। तो ये कार्ड क्या है, क्रिएटिविटी को शो करता है। देखो कि आप ना थोड़ी सी बंदी क्रिएटिव है, अबंडेंस इसके पास बहुत सब कुछ भरपूर है। देखो क्यों, क्योंकि इसके जो सिर पर है वो ताज है, वो नयो ग्रह है, मतलब सबको अपने वश में कर लेगी। जो हाथ में छड़ी है उससे भी सबको अपने वश में कर सकती है। अब जो आप सिंबल बोल रहे थे ना, ये वाला जो दिल के अंदर सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल शुक्र का सिंबल होता है, लग्जरी का सिंबल होता है। ठीक है, और ये प्रेगनेंसी को भी डिनोट करता है। तो प्रेगनेंसी भी होगी, प्रेगनेंसी अगर ये कार्ड आता है, कोई पूछता है कि प्रेगनेंसी, तो इसमें 100% कंफर्म प्रेगनेंसी है। ये एक मदरली फिगर है, एक माँ बनी हुई मदरली फिगर है, सबको नर्चरिंग केयर नर्चरिंग वाली नेचर होगी। क्लियर है। और ये भी एक येस कार्ड है, अगर किसी चीज के लिए भी आता है तो ये भी एक येस कार्ड है। क्लियर है। ये येस और नो कार्ड जब तक हम बेसिक्स करेंगे तब तक ही रहते हैं, उसके बाद तो हमको इतनी चीजें आ जाती हैं कि येस और नो हम भूल जाते हैं। बट है चीजें होती हैं तो मुझे बताना है, ठीक है ना। जब आप एडवांस करोगे तो येस और नो भूल जाओगे, क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें आ जाएंगी, आपको खुद पता लग जाएगा वो येस है कि नो है, और आप सब कर पाओगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है उसी का भाई एम्परर। अब एम्परर में आपको क्या दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है क्या, क्रूड सा है, थोड़ा जल्लाद टाइप का है, उसको गुस्सा भी आ रहा है। ठीक है, आंखों में टूटता है, हाँ क्रूडता है, उसकी लग रहा है आंखों में ना। टूटता है। मैं कुछ अच्छा हाँ, देखो, मैं कुछ गलत तो और नहीं बोल रहा, स्टिक है, देखो मतलब बहुत ज्यादा स्टिक है, टूटता है। ठीक है बिल्कुल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, आप खुद उस कार्ड से रिलेट कर पा रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ। जी सर। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ और वो कार्ड में है ही नहीं, ऐसा तो नहीं नो, लग रहा ना। नहीं सर। ठीक है, मतलब क्योंकि जब तक आप कार्ड्स को समझोगे नहीं, कनेक्ट नहीं होगे, तो आप नहीं सीख पाओगे। हम्म, इसीलिए बस मेरा मेन फोकस ही वो है। तो दिस वॉज एम्परर है, ये देखो बॉसी नेचर का है। अब ये आप देखोगे इसका सिंहासन पत्थर का दिख रहा है आपको, और यस। ये देखो यहाँ पर आगे भी शेर बने हुए हैं, ये भी इधर, और इधर कहीं हिरन टाइप के दिख रहे हैं ये। तो ये सब हाँ चीजें हाँ। को उसने इतना सब कुछ दबदबा कैसे बनाया कि इसने जानवरों को भी कंट्रोल कर लिया। पत्थर के सिंहासन, पत्थर की कुर्सी पे सब कोई नहीं बैठ सकता ना। जिसने जिसने हार्डवर्क किया हो, जिसने मेहनत करी हो, वही करेगा। तो जिसने मेहनत करी होगी वो डोमिनेटिंग भी होगा। क्लियर है ना, हम्म, थोड़ा डोमिनेटिंग भी होगा, उसके अंदर हम्म, लीडरशिप क्वालिटी भी होंगी। तो ये वो सारी चीजें हैं कि उसको सफलता के बाद मिली है। और जब आपको कोई चीज सफलता के बाद मिलेगी
तो आपके अंदर थोड़ा सा ईगो, प्राउड, डोमिनेंसी नेचर आ जाएगा ना, कि नहीं आएगा? यस। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कुछ नया तो नहीं है? सब चीजें आप कनेक्ट कर पा रहे हो? जहां पर जो भी चीज कनेक्ट नहीं होगी तो आप प्लीज मुझे बताना, कोई भी पॉइंट कि सर ये इससे कैसे कनेक्ट है, तो मैं आपको बता दूंगा। अब उसके बाद आ जाता है ये हेरोफेंट कार्ड। अब हेरोफेंट कार्ड क्या बोल रहे हैं? ये अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि एक पंडित है और दो जने उसकी सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना, जो कुछ बोल रहा है वो दो जने सुन रहे हैं। अब यहां पर देखो, इसके पास चाबी है, दिख रही है चाबी सबको? अब मतलब इसका क्या है, ये स्पिरिचुअल पंडित है, टीचर है, जो आया है जिसके पास सुन रहे हैं। तो ये चीजें क्या होती थी, ओल्ड ट्रेडिशन है, थोड़ा सा ओल्ड ट्रेडिशन होता ना, मंदिर में जाना। ये आजकल तो क्या सब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, अब आप और हम ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, या फोन पे पूछ लो। तो ये वाला जो कंसेप्ट है थोड़ा ओल्ड ट्रेडिशन है। इसके पास भी आपको देखो तो ये चीज दिख रही है आपको जो एरो में, आप बता पाओगे क्या है ये चीज? क्लियर नहीं है ना, जूम कोई करोगे? सिंबल है, दिख नहीं रहा। मैं एक मिनट जूम कर रहा हूँ। मुझे बताना इसलिए क्योंकि अभी मैं सारे सिंबल नहीं बता रहा हूँ, बट कुछ चीजें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। मैं एक मिनट, अब दिखा आपको? और जूम कर दिया मैंने, एक सेकंड। ये सिंबल दिख रहा है क्या आपको? हम्म, बना है उसमें सांप के जैसे कुछ बना है सर उसमें। चलो कोई इशू नहीं। ये क्या है, ये फीमेल वजाइनल पार्ट है। ये ना, आपने कामाख्या देवी का नाम सुना सबने? हम्म कामाख्या देवी में क्या होता है, फीमेल का जो वजाइनल पार्ट है उसकी पूजा होती है, हम्म पता है ना सबको? वैजाइनल ओवरी तो। हाँ जी, उसी को वजाइनल पार्ट, ओवरी पार्ट, उसी को कहते हैं जनरली। मैं उसमें ज्यादा अभी नहीं जाते। उसकी पूजा होती थी। ये जो सिंबल है ये उसी को डिनोट कर रहा है। अब आप देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे उसको। मैंने आपको सबको ना, जिनको पास नहीं है वो आ जाएंगे अभी ग्रुप में। एक बार मैं दोबारा भेज दूंगा 6 कार्ड्स, जो 6 वो है, आप उसको भी जूम कर कर देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे चीजों को। रिकॉर्डिंग आप सुनोगे, एक बार रिलेट करोगे तो आप चीजों को। तो ये वेजाइनल पार्ट है, ये ना मंदिर में, मंदिर का सीन है। तो वो चीजें क्या है कि किसी पंडित पुजारी के पास आए हैं, उसके पास हर ताले की चाबी है, उसके पास सारी चीजों का सॉल्यूशन है। वो आप सोसाइटी के लिए आए हो, शादी के लिए भी आ सकते हो, ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो, मुहूर्त दिखवाना है, कुछ भी करना है, वो सारी चीजें चल सकती हो रही है सर। ठीक है ना? तो उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, जब आपको कोई प्रॉब्लम है तब वहां आए हो, और आप जो वो बोल रहा है उसकी एडवाइस को अगर आप मानोगे तो चीजों से आप जल्दी इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? सॉरी, क्लियर हुआ कार्ड? यस। मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ, मैं मोटा मोटा ही आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये देखो, अब ये कार्ड में आपको क्या दिख रहा है? ये तो लवर्स का कार्ड है, ये लवर्स का कार्ड है। लवर्स कपल दिख हाँ, रहे हैं। 78 कार्ड्स में जो भी न्यूड कार्ड्स होंगे, मतलब जिन्होंने कपड़े नहीं पहने होंगे, जो न्यूड कार्ड्स होंगे, वो हमारे लव, अंदर की डिजायर, उस सब को डिनोट करता है। क्लियर है? अब ये देखो इसमें क्या कंडीशन है, ये लवर का कार्ड है, ये ऊपर से उसको पावर दे रहा है, एंजेलिक पार्टनरशिप का भी कार्ड हो सकता है ये उसको पावर दे रहा है। पर आप ये देखोगे बीच में एक माउंटेन भी आ रहा है ना, ये माउंटेन। हम्म तो ये माउंटेन बाकी सारे कार्ड्स के बीच में क्या आता है, क्या ऑप्शन देता है? ये देखो, पहले तो कार्ड है पार्टनरशिप का, दूसरा कार्ड है चॉइसेस का। आपको 2 चॉइस भी मिल सकती हैं। आपको सपोज अगर बाइक लेनी हो और ये कार्ड आया, तो हम ये कहेंगे हो सकता है आप कार भी ले लो, या हो सकता है आप 2 बाइक में कंफ्यूज हो कि मैं कौन सी बाइक लूं, टीवीएस की लूं कि होंडा की लूं, या जो भी चीजें। क्लियर है ना? तो चॉइसेस का भी कार्ड हो सकता है, पार्टनरशिप का भी कार्ड हो सकता है, और लव का है तो ये प्यार की फीलिंग्स को भी डिनोट करता है। यूनियन का है, आपका कोई रीयूनियन, मतलब कोई पैचअप होना हो, पुराना आपके कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो वो सॉर्ट आउट करना हो, रीयूनियन होना, वो भी चीजें हो सकती हैं। और बेसिकली ये यस कार्ड है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब हम आ जाते हैं चैरियट कार्ड पर। वो कोई डाउट तो नहीं था उस कार्ड में?
सॉरी चेयरिंग कार्ड अपर्णा जी, कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं ठीक है, और किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग द लव कार्ड, लवर्स कार्ड? अब इसको मैं एक बार अगर बताऊं तो ये देखो यहाँ पर, चलो मैं इसको यस थोड़ा, कार्ड लिखा है। हाँ मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसमें आप ये देखो क्लाउड्स हैं, तो ये क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के क्लाउड्स भी हो सकते हैं, कि ये आपके ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स के क्लाउड्स थे। आप दोनों एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते थे, पर कुछ गलतफहमी आ गई जिसके कारण आप सेपरेट हो गए। ठीक है दोनों के पीछे एक झाड़ भी है। जी योगेश जी, आवाज आपकी थोड़ी ना ज्यादा हो रही, प्लीज एक बार और बोलेंगे, मैं सुन नहीं पाया। दोनों के पीछे एक झाड़ भी है। हाँ हाँ, वही वही, वो दीवार भी है, तो वो चीजें होती। अब ये देखो पीछे आपको लौ जल रही है, यहाँ जहाँ आपको कर्सर दिख रहा है आदमी के पीछे, ये देखिए यहाँ लौ जल रही है, हाँ तो ये फिजिकल डिजायर को भी शो करता है। उसके बाद आ गया ये देखिए, उसके बाद ये एंजल्स आपको मिलाना चाह रहे हैं, सन आपको ग्रोथ दे रहा है, बट आपको दूसरी चीजों को निग्लेक्ट करना होगा, तब आप चीजों को रीयूनियन कर पाओगे। क्लियर है? तो ये कार्ड आपको ये डिनोट करता है। इसके अभी और भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं, हम उस पर जाएंगे। अब आ जाते हैं हम चैरियट कार्ड पे। चैरियट कार्ड का मीनिंग क्या है? ये 7th नंबर का कार्ड है, नीचे लिखा हुआ है चैरियट। अब इस कार्ड को आप ये देखोगे, कोई आदमी ट्रेवल पर निकला हुआ है, व्हीकल पर, रथ लग रहा है ना, रथ, रथ जैसे पर बैठा हुआ है। पर आप देखोगे कि अब ये व्हाइट और ब्लैक है, तो मतलब इसको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना, क्योंकि व्हाइट और ब्लैक है, एक शेर व्हाइट एक शेर ब्लैक। अब आप ये देखोगे इसकी बेल्ट थोड़ी सी टेढ़ी हुई हुई है। अब अगर ध्यान से आप देखो तो आपको थोड़ा सा माइनर सा रथ भी आपको टेढ़ा दिखेगा, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि आप व्हीकल को चला रहे हो, आपको सक्सेस है, आपको कॉन्फिडेंस भी है, पर आप एक्शन लेने वाला टाइम आप एक्शन लो, ट्रेवल और फोकस करो, जो चीज आप काम करो उसे फोकस करो। आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हो, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 मून है, तो ये इमोशनल ज्यादा है, एक इधर भी मून है एक इधर भी मून, तो ये इमोशनल ज्यादा है, ये किसी जंग के लिए जा रहा है, विक्ट्री होगी इसकी, क्योंकि सक्सेस इसका मिलेगा इसको। हाँ जी, पर अपन इसमें ये भी बोल सकते हैं कि वे दोनों इसके विचार स्थिर नहीं रखे, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब स्थिर दिमाग, मतलब स्थिर माइंड नहीं है, निर्णय लेने में स्थिर नहीं है। हाँ बोल सकते ये हैं, भी बोल बट सकते वो बोल सकते हैं, वो कब बोलेंगे कि हम जब स्टोरी बनाते हैं ना, तो हम आगे के कार्ड्स क्या आ रहे हैं, सी जैसे ये कार्ड्स तो एक आया, अब अगर इसके आगे के कार्ड ज्यादा नेगेटिव है तो हम इसमें से भी नेगेटिव चीजें उठाएंगे, और हाँ। अगर आगे के कार्ड पॉजिटिव है ज्यादा तो हम इसमें से भी पॉजिटिव चीजें उठाएंगे। और क्लियर है? इसके से इसके सर इसके जो चेस्ट में एक सिंबल है जो लॉकेट जैसा लग रहा है और शाइनिंग कर रहा है, वो उसका क्या मतलब है? ये लॉकेट, ये कह रहे हो ना, चेस्ट। ये स्क्वायर सिंबल है, तो ये जब अभी हम पढ़ेंगे ना, तो स्क्वायर सिंबल क्या डिनोट करता है, बैलेंस बनाने के लिए, इक्विलिब्रियम। स्क्वायर क्या होता है, बराबर है ना सब कुछ, तो ये ना बार बार बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहा है, पर ये उतना बना नहीं पा रहा, क्योंकि स्किल्स थोड़ी सी वीक है। क्लियर है मैम, कोई डाउट तो नहीं है? ओके ओके सर। अब स्ट्रेंथ आ गया। अब स्ट्रेंथ में देखो, इसमें क्या है, लेडी ने शेर को अपने काबू में किया हुआ है ना, तो लेडी के अंदर कितनी पावर होगी जब उसने शेर को भी काबू में कर लिया। उसके ऊपर इंफिनिटी सिंबल भी है, उसके ऊपर इंफिनिटी सिंबल भी है, उसने शेर को काबू में, मतलब वो साहसी होगी लड़की, लेडी जिसने किया, उसके अंदर विल पावर होगी, लव और अफेक्शन। शेर को आप गुस्से से तो नहीं कर सकते, शेर को काबू अगर करना हो तो लव और अफेक्शन से ही करोगे ना, टामिल मतलब अपनी टेक्स्ट से उसने किया। स्ट्रेंथ थी, वो बार कितनी बार उसने, उसको मतलब कहना चाहिए कि ना हासिल हुई होगी, पर उसने कंटिन्यूस एफर्ट करती गई, तब जाकर स्ट्रेंथ हुई उसके अंदर, तो वो उसने उस चीज को भी काबू कर लिया। शेर को कितने, शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ है, शेर के मुंह में हाथ कोई नहीं डाल सकता, बट अगर अगर आप शेर को पालतू बना लोगे तभी कर पाओगे ना, तो उस शेर को पालतू बनाने के लिए इसने कितने एफर्ट्स किए होंगे, वो सारी चीजें डिनोट करता है। क्लियर है? यस कार्ड। देन आ जाता है हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड क्या बता रहा है आपको, नॉलेज है। देखो इंसान बूढ़ा है, बूढ़ा है मतलब नॉलेज तो है, और ये ना अब वही वाली बात आती है, ये ढूंढने जा रहा है कुछ, सीकिंग फॉर नॉलेज, और किसी की एडवाइस चाहिए। क्यों? क्योंकि बूढ़ा है, ये ओल्ड एज है, बूढ़ा है, अलोन फील कर रहा है, अकेलापन है,
और ये किसी भी चीज की थोड़ी सी, इस कार्ड को देखो, अभी तक जो आपने कार्ड्स देखे होंगे, इस कार्ड को देख के आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सा ना डल डल लग रहा है कि नहीं लग रहा? पहला कार्ड ये आया है जो आपको थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपको ब्लैकिशनेस ज्यादा दिख रही है क्या इस कार्ड में? अभी तक जो कार्ड्स थे वो सारे कलरफुल थे, देखो सारे कार्ड्स कलरफुल थे। अब ये सबसे पहला कार्ड आया है जो थोड़ा सा ब्लैकिश है, दिख रहा है कि नहीं? और ये ही सबसे पहला कार्ड है जो नो कार्ड है। इससे पहले जो ये वाला कार्ड था ना, वो भी क्योंकि मॉडर्न जमाने का था, ये भी तो मे बी कार्ड था, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बट इस कार्ड के लिए सीरियसली नो है। पहला कार्ड है अभी तक जो हमने पढ़ा है 9th नंबर का, दिस इज नो कार्ड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद इतनी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है, अलोननेस है, चीजों की ढूंढने जा रहा है, नॉलेज तो है पर अपनी नॉलेज पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा, फोकस ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो अकेलापन है तो उसको डर है, तो अपनी चीजों को वो कर ही नहीं पा रहा। क्लियर है? हर्मिट का कार्ड है ये। देन आ जाता है हाथ में लाइट, जी बोलिए। हाथ में लाइट है, हाथ में लाइट है, तो वो हाथ में लाइट है क्योंकि बूढ़ा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं, तो हाथ में लाइट, रोशनी ढूंढने तो जा रहा है वो, बट वो उसी की नॉलेज के इंतजार कर रहा है कि मुझे नॉलेज मिले, रोशनी मिले, सीकिंग नॉलेज एंड एडवाइस। देखा है ना, देखो एक पॉइंट लिखा और ये है। हाथ तो बैंड बोल जी जी, आवाज सर बोलिए एक बार, बोलिए सर। ये ऊपर 9 नंबर का वो ऊपर कुछ लिखा होगा क्या? सर आवाज थोड़ा सा दूर, माइक से दूर होके बोलिए, मुझे ना आवाज थोड़ी फट रही है, बोलिए। ऊपर 9 लिखा हुआ है। हाँ 9, 9 इज द नंबर, मैंने बताया था ना मेजर अरकाना में 9 इज द नंबर, और नीचे नाम, तो ये मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। और जब हम इसको कोर्स को करेंगे तो इसमें जो न्यूमरोलॉजी जो यूज होगी टैरो में, वो हम न्यूमरोलॉजी भी इंक्लूड करेंगे। और सर अपने आपने नो कार्ड लिखा है, मतलब ये मतलब कोई भी काम को जैसे कोई पूछता है तो मतलब वो काम नहीं होगा, ये शो करता है क्या? हाँ ये उसको शो करेगा, पर ऐसा नहीं करते हम कि एक कार्ड निकाल कर येस और नो कर दिया। जब हम एडवांस तक जाएंगे ना तो चीजें आपको खुद समझ में आने लगेगी, क्योंकि देखो होगा नहीं होगा आप बता दिया, अब उसके बाद वो चीज, क्योंकि उसमें नो है, तो नो किस किस कंडीशंस पे है। कई बार नो कार्ड्स में भी अगर आगे के कार्ड पॉजिटिव आते हैं तो हम स्टोरी उसकी एनालाइज करते हैं, तो वो चीजें चैनलाइज होती है। तो चांसेस है 90, अगर वो आपने ये बोला कि नो कार्ड है, आपके अंदर नेगेटिविटी है, पर आप उसको अच्छी एडवाइस दे दोगे। अभी सपोज मैं आपके पास आया और मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्लियर है, और मैं आपने कार्ड निकाला तो हर्मिट कार्ड आया। अब मेरे अंदर टेंशन तो थी और कार्ड भी वही आया है हर्मिट का, बट अब हमको किसी को ये तो नहीं बोलना कि आपका काम होगा ही नहीं, तो हमको बोलना कैसे है उसको कि भाई आपका काम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ना नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आप चीजें अपनी पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हो, उन चीजों को छोड़ो, और जो चीजें आपके अंदर हैं, जो आपके आसपास, उस पर चीजें देखो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर उसने उस चीजों पर वर्क कर लिया तो वो चीजें उसको अचीव हो जाएंगी। आर यू गेटिंग मी? यस। ठीक है, तो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट कार्ड? या ओके, अब आ जाते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप लोग जब छोटे थे मैं वो, तो आप लोग ने एक गेम शो आता था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखा था किसी ने? पहिया घूमता था, जैसे आपने देखा होगा किसी ने कभी कुल्फी खाई है वो चलाने वाली, जिसमें वो पहिया घूमता है और जितनी नंबर आ जाए उतनी कुल्फी मिलती है, देखा है किसी ने? कैसीनो में भी यही रहता है सर। हाँ कसिनो भी, वो कसिनो भी कह सकते हो। तो बेसिकली ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, इसको भी हम मास्टर कार्ड कह सकते हैं, सेकंड मास्टर कार्ड कह सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें भी सब कुछ है, साम नाम दंड भेद। एक देखो, एक जना, ये जो चार बैठे हुए ऊपर येलो में, 1 2 3 और 4, ये सब लेखा जोखा लिख रहे हैं, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, सबके हाथ में कॉपीज है, ऊपर से ये छड़ लेकर बैठा है, ठीक है। अब इसमें भी देखो आप टैरो लिखा हुआ है, TARO, टैरो दिख रहा है। ये कार्ड कम से कम आधा घंटा लेता है एक्सप्लेन करने के लिए, मिनिमम। इतनी इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन है इस कार्ड में, लगभग आधा घंटा लगता है इस कार्ड को एक्सप्लेन करने में, मे भी पौन घंटा भी लग सकता है। तो इसमें अच्छा ये टैरो है, फिर इनके क्या सिंबल्स हैं। अब ये देखो आप, वो कह रहा है ये सारा बोझ तो ले रहा है, अब ये
अगर तो ये सही चलता रहा, नहीं तो ये सांप काट लेगा इसको। अपनी गति से सांप भी आ रहा है और अपनी गति से ये व्हील भी चलता रहेगा, तो अगर तो सही चलता रहा तो ठीक है, नहीं तो सांप काट लेगा उसको। ऊपर अब सांप एंजल काट भी है। लेगा तो ये भी नीचे गिर जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, होगा ना। हाँ, ऊपर एंजल भी है। ऊपर एंजल भी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आप मास्टर कार्ड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है, लक का कार्ड है, गुड टाइम का कार्ड है, चेंज चाहिए आपको लाइफ में, थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। और यस कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। क्यों? क्योंकि आपके पास सारी चीजें हैं, यू कैन डू द बेस्ट, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव एवरी पावर। और अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो चीजें आप उसको फुलफिल कर पाओगे। क्लियर है? देन हम आ जाते हैं जस्टिस का कार्ड। थोड़ा सा, ये जस्टिस का कार्ड है, ये 11 नंबर का कार्ड है। एक सेकेंड, 11 नंबर का कार्ड इसमें मिसिंग है, एक सेकेंड। जस्टिस इज नॉट 11, हाँ 11 ही है जस्टिस के बाद, ठीक है, ओके ठीक है। जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस मींस, अब आप, जस्टिस मतलब क्या होता है? अब आपको इसको क्या लग रहा है? लग रहा है ना जैसे कोर्ट केस में बैठे हो, जज। जज। तो जज क्या करेगा? कार्मिक कार्ड है, कर्मों का फल देगा। जैसे कर्म करोगे, लीगल मैटर्स होंगे, इक्वालिटी बनाएगा, बैलेंस बनाएगा। और ये कार्ड ना मे भी हो सकता है, मतलब होगा भी नहीं भी, तो वो चीजें हम बाद में, ये अब इसको इतना गुस्सा, ये तलवार की नोक पर भी चीजों को कर सकता है। तो उसके बहुत सारी चीजें हैं। इसका मुकुट क्या कह रहा है, इसके बाल क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। इसका सिटिंग पोस्चर क्या है। अब आ जाता है हैंगमैन। पूरे टेरो के 78 कार्ड्स में यही एक कार्ड है उल्टा है जी। पूरे टेरो के 78 कार्ड में ऑटोमेटिकली उल्टा कार्ड है जी। 12 नंबर का कार्ड है। 12 नंबर का, हाँ जी 12 नंबर का कार्ड है, हैंग्ड मैन, उल्टा है। तो इसके पास देखो क्या है, स्पिरिचुअल है। देखो आप, सिर के पीछे पावर तो दिख रहा है, ऑरा तो इसका अच्छा है। और ये कैसा सोचेगा? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। अब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का एग्जांपल मैं दूं कि सपोज मैं किसी से प्यार करता हूं, ठीक है, और मुझे उस लड़की से शादी करनी, पर वो लड़की गरीब है, ठीक है। तो मैं क्या सोचूंगा कि यार ऐसा करते हैं, मुझे एक रिश्ता आया, वो बहुत लड़की अमीर है, इकलौती है, सब कुछ है, तो ऐसा करता हूँ मैं उससे शादी कर लेता हूँ, ठीक है। और 10-15 दिन के अंदर मैं उसको मार डालूंगा, उसके माँ बाप को भी मार डालूंगा, उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, और सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, और उसके बाद मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करूंगा। अब ये कौन सोच सकता है आउट ऑफ द बॉक्स? लॉजिकल तो नहीं है ये, केमिकल। लॉजिकल तो नहीं है, है ना। क्रिमिनल सोचते। हाँ, तो ये क्या है, ये आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कोई सिर पैर ही नहीं होगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचेगा, जो चीज अचीव ही नहीं कर पाओगे, ऐसी थिंकिंग होगी उसकी। तो इसीलिए ये उल्टा लटका हुआ है। आप पूरे डेक में ना यही एक उल्टा कार्ड, हालांकि रिवर्सल कार्ड क्या होता है, कार्ड सीधा आया है, कार्ड उल्टा आया है, उसके भी मीनिंग्स होते हैं। वो चीजें में नेगेटिव कार्ड है तो वो और नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव कार्ड है तो वो थोड़ा सा कम पॉजिटिव हो जाता है, वो चीजें अलग अलग जाती हैं। बट अभी हम नेगेटिव पॉजिटिव को हम एडवांस में पढ़ेंगे। मैं इसमें आ रहा हूँ, ये पूरे टेरो डेक में एक ही कार्ड ऐसा है जो अपने आप उल्टा बनाया गया है। तो स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि देखो आप ऑरा दिख रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मैंने बताया, ये स्ट्रक्ट हो गया है, मतलब इश्यूज में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, जिद्दी है, स्टबन है। देखो पेड़ से लटका हुआ है, इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी वो लटका हुआ, उसने बैलेंस बनाया हुआ है ना, तो स्टबन है। और ये कार्ड भी थोड़ा सा मे बी कार्ड होगा। अब आ जाते हैं हम डेथ कार्ड पर। दिस इज 13 नंबर का कार्ड है। डेथ कार्ड में अगर आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है? सब लोग मर गए हैं, चीजें थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन हो रही है, पर एक आदमी भीख मांग रहा है ना कि अब जो हो गया वो हो गया, उसे छोड़ दो अब। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एज का, ट्रांसफॉर्मेशनल का कार्ड है, मतलब जो चीज खत्म हो रही है अब नई बिगिनिंग होगी। सब कुछ खत्म हो गया, अब अगर ये घर चला जाएगा तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत होगी ना, जो कुछ था वो तो खत्म हो गया। हमारे पास कोई पूंजी नहीं थी, या हमारे पास आखिरी पूंजी थी, हमने उससे भी बिजनेस कर लिया और हम उसमें भी लॉस में चले गए फॉर एग्जाम्पल। तो अब हमको क्या करना होगा कि नई बिगिनिंग करनी होगी ना। तो ये उस चीज का कार्ड है कि सारी चीजों को छोड़ दो, एंडिंग, अब ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। और ये भी चेंज जरूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, अब कुछ चेंज करो जो चीजें आप कर रहे थे। और ये भी एक नो कार्ड है। क्लियर है? देन आ जाते हैं टेम्परेंस का। अब टेम्परेंस का कार्ड अगर आप देखो
तो इसके पैर देख रहे हो आप, एक पैर पानी में, एक पैर पत्थर में, मतलब ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसके कपड़ों से डिनोट हो रहा है व्हाइट कलर का। स्क्वायर है, सबको इक्वली देखता है, पर इक्वली देखने के साथ उसमें ट्राइंगल भी है ना, तो वो चीजों को बैलेंस बनाएगा। ट्राइंगल क्या करता है, बैलेंस बनाता है। ठीक है, उसके कपड़े अगर व्हाइट हैं तो वो पीस नेचर है। ठीक है, और इसके कपड़े आपको ऐसे लग रहे हैं जैसे हॉस्पिटल से भाग के आया हो, ऐसे ही पहना देते ना, ऐसे ही पीछे हॉस्पिटल एंजल में जैसा पहना लग रहा देते हैं। तो वो पेशेंट का भी कार्ड है। एंजेलिक ब्लेसिंग, अगर उसके पंख देखो तो एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी होंगी, और ये यस कार्ड है, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड वो है, पीछे सन है, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है, तो एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी है उसके साथ। अब हम आ जाते हैं डेविल कार्ड पे। डेविल कार्ड में आपको क्या लग रहा है, देख के कितना डरावना सा लग रहा है कि नहीं, जैसे नाम है वैसे ही देख के डरावना सा लग रहा है। उसके देखो सींग है, क्रूड है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जहां भी भी है। हाँ, जहां भी न्यूड कार्ड्स होंगे, मतलब बिना कपड़ों के कार्ड होंगे, तो वो हमेशा लस्ट और रिलेशनशिप को डिनोट करेगा, है ना। तो लस्ट मतलब आकर्षण, दोनों के प्रति टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप होगा ना, वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। तो इतनी क्रूअलता से बांधा हुआ है, ऑब्सेस्ड है, मतलब फोर्सफुल रिलेशन है, इसमें कहीं ना कहीं बंधन है, मतलब मेरी बात मानो, वो कह रहा मेरी मानो, मतलब जबरदस्ती करो चीजें, और कहीं ना कहीं एडिक्शन का कार्ड भी हो सकता है, और ये भी एक नो कार्ड है। ये जो फ्लेम है वो आपके अंदर की सेक्स डिजायर को डिनोट करती है। ये बांधा हुआ है वो क्या डिनोट करती है, ये सारी चीजें हम करेंगे। इसमें हेयर बहुत सारे हैं, वीवी है, उनको क्या डिनोट होता है, वो सारी चीजें हम करेंगे। उसके बाद आ जाता है स्टार कार्ड। अब स्टार कार्ड क्या है, देखो कितने सारे स्टार्स है, स्टार कार्ड भी मिरेकल का कार्ड है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप दोनों चीजों में बैलेंस कर रहे हो, एक हाथ से पानी डाल रहा है, एक हाथ, दोनों हाथ से पानी डाल रहा है बराबर बराबर, वो है ना, चीजें वो निकल, तो वो बैलेंस कर रहा है। मिरेकल है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी को वो बैलेंस करेगा, और अगर वो तरीके से बैलेंस कर लेगा तो उसको नेम फ्रेम मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा उसको, और एक वो आशा की किरण ढूंढ रहा है। ठीक है, अब ये भी न्यूड कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सेक्स डिजायर होंगी, पर वो सेक्स डिजायर या कोई भी चीज अभी इसमें अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटी की तरफ ज्यादा होंगी, क्योंकि दूसरा पार्टनर नहीं है ना, अकेला है। अकेला होगा तो उसके अंदर जो डिजायर होगी वो काम के लिए होगी ना। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? हेलो का मीनिंग, जी, कार्ड का मीनिंग, इस कार्ड का मीनिंग ही समझ में नहीं आया। नहीं आया कोई बात, इससे पहले तक बैलेंस तो आए, कोई बैलेंस बात कर नहीं। रहा है, दोनों को बैलेंस कर रहा है, लेकिन दो, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, पूरा प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पा रहा। मैं वही वही क्या कह रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको ग्रास्प कर रहा है, वो बैलेंस तरीके से कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? हाँ। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि अब वो उस चीज को बैलेंस कर नहीं पा रहा, क्योंकि देखो एक हाथ पैर उसका ऊपर है, अब क्या है, वो गड्ढा नीचे है। देखो आप इस चीज को ध्यान देना, जो अंदर पानी है, जो मटके से निकाल रहा है, जो अंदर डाला, जहां पैर पानी में है, एक पैर पानी में, एक पैर ऊपर है, ये तो दिख रहा है ना, ये वाला हाँ। पैर पानी में, ये वाला ऊपर है। अब ये वाला आपको दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा नीचे होगा ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है ना, ये नीचे है, ये ऊपर है। तो अब जब एक चीज नीचे होगी, एक चीज ऊपर होगी, तो उसको बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा ना अपने पैर के लिए। एक पैर उसने मोड़ लिया, एक पैर उसने ऊंचा करा हुआ है, तो वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसको ग्रास्प करने की कोशिश कर रहा है, नेम फ्रेम मिलेगा उसको, पर अगर वो इसी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से काम करेगा तभी मिलेगा। क्लियर है, वो हर चीज में आशा की किरण ढूंढ रहा है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक। इससे पहले तो कोई कार्ड ऐसा नहीं था जो क्लियर ना हुआ हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो भी डाउट्स होंगे हम कल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई कार्ड आपको ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं हुआ, या कोई नया क्वेश्चन डिनोट अराइज होगा, तो विल टेक द डाउट इन नेक्स्ट क्लास। अब हम आ जाते हैं मून पर, बस 2-3 कार्ड्स और हैं, 2-3 कार्ड्स के बाद हम इसको क्लोज करते हैं। मून कार्ड क्या है? मून कार्ड, अब ये देखो, ये लग रहा है ना कबाब में हड्डी, दो के बीच में एक इंसान और दिख रहा है, ये बिच्छू काट लेगा, तो कहीं ना कहीं मूडी है, डर है, डिप्रेशन वाला है, क्योंकि जो चंद्रमा है देखो, उसको चंद्रमा भी है और सूरज भी है, तो ग्रहण लग गया दोनों में, दोनों में ग्रहण लग गया। अब ग्रहण लगेगा तो क्या होगा, डर का वो होगा, अब डर लगेगा तो डिप्रेशन होगा, इनसिक्योरिटी होगी,
फालतू की टेंशन होगी, और ये कहीं ना कहीं नो कार्ड्स है। क्लियर है? क्लियर है? सर मून कार्ड का वापस बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मून कार्ड क्या है, ये मून है जो, ये आपको चंद्रमा दिख रहा है, मून जैसे नाम है। अब चंद्रमा के अंदर सूरज भी है, दिख रहा है ना? तो चंद्रमा और सूरज साथ साथ होते तो क्या होता है, तब ग्रहण लगता है। यस। पक्का, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, सबको ग्रहण लगता है। अब ग्रहण लगा तो वो मूडी हो गया, उसमें आपको डर होगा, डिप्रेशन होगा, इनसिक्योरिटीज होगी, ठीक है ना? तो वो सारे कार्ड है। यहाँ दो जनों के बीच में ये बिच्छू अपने आप आ रहा है, तो दो जनों के बीच में कोई तीसरा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराएगा, ठीक है ना? ये चीजें होंगी। क्लियर है इसमें? अब तो कोई डाउट नहीं है, या बोलिए फिर से बताओ। नो सर। ओके, देन हम आ जाते हैं सन कार्ड पर। अब सन कार्ड का क्या है, देखो क्रिएटिव है, ट्रेवल है, क्योंकि वो बैठा हुआ है घोड़े पे, ट्रेवल है, क्रिएटिव है, विक्ट्री मिलेगी, ग्रोथ होगी। येलो कलर है, वो झंडा लहरा रहा है। झंडा कब लहराते हैं, जब हमको विक्ट्री मिलती है। अब इतने छोटे बच्चे को झंडा लहरा रहा है तो उसको ईगो तो आएगी, सक्सेस है, चाइल्ड है। अब वो थोड़ा सा ना इररिस्पॉन्सिबल हो रहा है, देखो बिना दोनों हाथ छोड़े हुए हैं, तो इररिस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो वो चीजें ना उसको, उसका ईगोइस्टिक नेचर उसको प्रॉब्लम में ला सकती है। तो थोड़ा सा उसको चीजों को संभालना पड़ेगा। क्लियर है ना? कोई डाउट है इसमें? फिर से बताऊं? नहीं आया, चलो कोई बात। चाइल्ड का उसमें जो चाइल्ड है उसका मतलब क्या सर? चाहे देखो चाइल्ड मतलब चलो देखो, एक बच्चा है, उसमें ये डिनोट किया गया है कि एक बच्चा है, वो देखो बच्चा है, तो बच्चा तो अपनी मनमर्जी करेगा। तो इतने सक्सेस के बाद उस बच्चे को सक्सेस तो मिल गया है, अब बच्चे के अंदर ईगो आ गया है। बच्चे ने जब कम टाइम में कोई चीज हासिल कर ली हो, जब भी कुछ हासिल करोगे तो आप वो चीज तो एफर्ट देके करोगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। कोई भी चीज हासिल करोगे तो एफर्ट देके ही करोगे ना। अब उस बच्चे ने वो चीजें हासिल कर ली तो उसके अंदर ईगो आ गया है, और ईगो आ गया है तो वो घोड़े पे भी ना अपने हाथ छोड़, दोनों हाथ छोड़कर बैठा हुआ है। अब अगर वो घोड़ा थोड़ा हिनहिनाता है या चीजें थोड़ा बहुत इधर उधर जाती तो बच्चा गिर जाएगा, गिरेगा या नहीं? तो वही चीजें डिनोट किया गया है कि आपको सब कुछ आपको मिल गया, क्रिएटिव भी हो, ट्रेवल कर रहे हो, विक्ट्री भी आपको मिल गई क्योंकि आपने झंडा फहरा दिया है, ईगोइस्टिक भी हो, ग्रोथ भी आपके अंदर हो रही, सक्सेस भी है, पर जो चाइल्डिश नेचर है आपकी वो आपको चेंज करनी होगी। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं उसको हाँ, कि लैक ओवर ऑफ, कॉन्फिडेंस। वो ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो आप उसको, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कहोगे, ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो। क्लियर है? और ये भी यस कार्ड है। अब आ जाते हैं हम जजमेंट पर। जजमेंट का कार्ड क्या है, देखो ऊपर से कोई हॉर्न बजा रहा है, बजा रहा है। अब ऐसा कब होता है? जब हम कोई विक्ट्री करते हैं, हाँ, कुछ क्या करते हैं? कुछ अपन अचीव करते हैं या जो कुछ अब देखो इसको आप ऐसे नोट करो, नीचे सब प्रॉब्लम में है ना। कुछ मांग रहे हैं और उनको वो मिल हाँ, तो मतलब उनके द्वारा अवेकनिंग, अवेकनिंग वाली सिचुएशन, जैसे मान लो भूकंप आ रहा हो। अब आप ये देखो, भूकंप आ रहा है, अवेकनिंग वाली सिचुएशन है, कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको फॉरगिवनेस भी होगी, मेकिंग अ डिसीजन, आप डिसीजन लोगे। अब यहाँ आपको मेडिकल एड भी, देखो प्लस साइन, ये डॉक्टर वाला साइन है। तो वो एक हॉर्न बजा के अलार्म कर रहा है, हम गाड़ी चलाते हैं, हम हॉर्न बजाते हैं ना, आगे हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ताकि हमको रास्ता मिल जाए। तो वो भी जो सो रहे हैं उनको अवेक, वो कर रहे हैं कि बाढ़ आ रही है, चीजें, आप पानी में आ जाओगे, आप अपनी चीजों को सचेत सेफ। करना भी बोल सकते हैं सर। जी किसी चीज को सच कोई बाधा आने के पहले सचेत करना, वो भी बिल्कुल बोल सकते बिल्कुल, वो हैं। अवेकनिंग उसी को कहते हैं। अवेकनिंग मतलब चेतावनी देना। हाँ, अवेकनिंग मीन्स चेतावनी देना। तो चेतावनी देना, या जो आप कह रहे हो कि सचेत करना, एक ही चीज है ना दोनों। या जी। अब यहाँ बच्चे छोटे भी है तो ये रीबर्थ का भी कार्ड है, तो ये प्रेगनेंसी को भी डिनोट करेगा। क्लियर है? अच्छा। देन उसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड पर। वर्ल्ड कार्ड क्या है? वो वर्ल्ड पहले कार्ड वाले अगर आप, कार्ड में जी कौन से कार्ड में? जजमेंट, ओके बोलिए। वो न्यूड भी तो है नीचे। हाँ न्यूड है, तो वो चीजों को, सेक्सुअल पावर को डिनोट करेगा, बिल्कुल करेगा। यही क्वेश्चन था सर। जी। अब आ जाते हैं वर्ल्ड कार्ड पर। वर्ल्ड कार्ड का क्या क्या है, देखो एक ही सर्कल के अंदर है, न्यूड है,
तो वो सेक्सुअल पावर्स को डिनोट करेगा, वो इशू है। पर ये अपने आप में खुश है, ये एक अपने सर्कल में ही है, इसको अपने अंदर ही दुनिया मिल रही है। इसके पास भी सारी पावर्स है, साम दाम दंड भेद, दिख रही ना, सारी पावर्स है इसके अंदर, और इसके हाथ में स्टिक्स भी है, और ये एंजॉय भी कर रही है उस चीज को। तो ये कॉम्प्लेक्शन का कार्ड है, ट्रेवल, बाहर जाने का कार्ड है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो गई उसका कार्ड है, बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंग, कोई नई चीज आपको अचीव करने वाली है, मिलने वाली, उसका कार्ड है। और ये भी कहीं ना कहीं यस कार्ड है, यस को डिनोट करेगा। क्लियर है? फिर से थर्ड बोलिए। वर्ड उसमें क्या लिखा? फुलमेंट क्या है? देखिए थर्ड उसमें क्या टॉपिक है? ट्रेवल्स है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या लिखा सर उसमें? थर्ड पॉइंट फुल ट्रेवल अब्रॉड, फुलफिलमेंट। मतलब हर चीज को अचीव करना है क्या? हाँ, पूरी होना। अब दिख रहा है मैम? अभी दिखा। फुलफिलमेंट, न्यू बिगनिंग और यस कार्ड है। क्लियर है? ओके सर। अब कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हम्म आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो भी डाउट होगा उसमें ये अब इसके साथ हमारे मेजर अरकाना खत्म हुए। जो मेरा टारगेट था कि हम मेजर अरकाना को खत्म कर लेंगे, तो वो चीजें खत्म हुई। इसलिए ना मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, वो हम रॉन्ग वे में जा रहे हैं। बट द थिंग वाज कि मुझे ना मेजर अरकाना टेंटेटिवली आज खत्म करना था। अगर हम इस स्पीड से चले, ये स्पीड तेज थी क्या पहले तो आप बताइए? सर थोड़ी तेज थी। ठीक है, कौन से कार्ड में तेज थी? कोई इशू नहीं। हम लोग बिगनर है तो मोस्टली इस लोग जो एक दो शुरू के तो इजी थे, लेकिन एक जो दो टॉपिक जो थे उसमें थोड़े थोड़े पॉइंट जैसे बहुत फास्ट हो गए थे। कोई बात नहीं मैम, तो आप वो नोट डाउन कर कोई लेना। बात नहीं सर, एक दिन में तो आदमी सीखेगा नहीं, हाँ, स्लोली स्लोली सीखेगा। कोई बात तो नहीं। 30 दिन के लिए 60 दिन लीजिए, लेकिन हम लोग को स्लो बिल्कुल, उसमें कोई डाउट, मैं तो 30 दिन 60 दिन की कोई इशू नहीं। मेरा फोकस ये होता है कि जब तक ना सीखे, देखो हमारा क्या है कि हमको नॉलेज देनी, बट नॉलेज अधूरी नहीं देनी चाहिए कभी। कभी भी अधूरी नॉलेज इज डेंजरस। तो जब तक आपका वो रहता है, इसमें ग्रुप बनेगा, ग्रुप के बाद रीडिंग फॉर्मेशन होंगी, और वो ग्रुप पे भी हम एक्टिव रहते हैं 6 महीने तक, साल तक, 1.5 साल तक। कोई आपको कोई भी डाउट आता है, आप ग्रुप में वो क्वेश्चन करो। मे बी हम कोशिश पहले ये करते हैं कि 2-4 जनों के क्वेश्चन आने दो, आंसर्स आने दो, कि भाई सपोज हो सकता है कभी योगेश जी ने कुछ पूछा तो अपर्णा जी ने आंसर दे दिया, या कभी अपर्णा जी ने कुछ पूछा तो नरजीत जी ने आंसर दे दिया। तो अगर वो क्वेश्चन आपके आप तक सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ब्रेन तो आपका भी चल रहा है ना, पढ़ा तो सबने, बट क्या होता है सब पढ़ रहे हैं, एट पर्टिकुलर टाइम हो सकता है आपका माइंड कहीं और चला गया। देखो फिजिकली तो आप सब यहाँ हो, होता है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है क्या, जब सर चीजें मन का नेचर ही है, चंचल, मनता मतलब मन चंचल होता है, कभी बिल्कुल मैं आपसे बात करते करते कहीं भी पहुंच सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल उसको तो रोक नहीं सकते ना सर। मैं यही तो कह रहा हूँ, उसको रोक नहीं सकते। और वो पता कब होता है? जब आपका इंटरेस्ट, जहां कोई सुई अटक गई या ये चीज समझ नहीं आ रही, ये जहां वो अटकी, तो फिर लगता है कि अब तो यार ऊपर से जा रहा है तो कहीं और चले जाओ। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग फेज में यही कहा था कि जहां अटकेगी हम उसको क्लियर कर लेंगे। कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि हमको, अब जहां अटकेगी हम उसको वो करेंगे, तो कनेक्शन बना रहेगा। थोड़ा सा नहीं सर, पेशेंस। हम लोग अटकेंगे तो आपको कांटेक्ट करके आपको डिस्टर्ब करेंगे सर, डोंट बिल्कुल वरी। डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा, अटकोगे कब? देखो सी, अटकोगे कब? जब आप उसको पढ़ोगे तभी अटकोगे ना। तो वो पढ़ाने को ही तो मैं बोल रहा हूँ। सर हम लोग अटकेंगे नहीं, हम लोग और भी मतलब और भी चीज है जहाँ ज्ञान का है, उसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, अटकोगे कब? जब पढ़ोगे। वो कम पढ़ाई नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, ये चीज है ना। तो जब आप पढ़ोगे तभी तो डाउट आएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा, देखो ऑकल्ट की कोई भी फील्ड है, आज मैंने, मुझे भी बहुत टाइम हो गया कोई नहीं, पर मैं हमेशा ये भी नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है। हो सकता है आपसे 2 बात मुझे सीखने मिले, और हम उसको एक्सेप्ट करो ना। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मुझे नहीं सिखा सकते। तो मैं तो कहता हूँ कि हो सकता है आपसे मुझे कुछ सीखने मिल जाए। तो उसके लिए आई एम ऑलवेज ओपन, मतलब मैं इस चीज को एक्सेप्ट करने को हमेशा तैयार है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, हो सकता है कोई, क्योंकि ये रिसर्च है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, वो अर्जित करते रहना चाहिए बिल्कुल बस। बिल्कुल, तो इसको एक्सेप्ट करो ना। हम तो ओपन, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें हो सकती हैं कि आपका कोई वो आए, तो मुझे कोई नई चीज सीखने मिल जाए, या आपने उसको, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और देखा हो। आज तक सपोज मान लो मैं इसकी जो डंडियां थी उनको डंडी बैंड देख, आपको कुछ और दिख जाए उसमें, तो हम उसका कोई और मीनिंग भी सोच सकेंगे। चीजें क्या होगा, जितने जनों को पढ़ाएंगे वो चीजें तभी तो एक्सपर्ट होगी। आज मैंने पढ़ा। क्योंकि
सबके थॉट और सबके विचार, सोच और विचार दोनों डिफरेंट होते हैं सर। बिल्कुल तो बिल्कुल आपने जो सोचा, मैंने जो सोचा वो डिफरेंट रहेंगे, तो और उसकी क्या आपने इमेजिन किया वो भी अलग अलग हो सकते हैं देखो देखो सर। मैंने मैं भी रॉन्ग हो सकती है जो सोची, तो उसको क्लियर तो आप भी करेंगे सर। रॉन्ग नहीं, भले देखो मैं आपको रेकी आप मास्टर हूँ, लेकिन सब चीज सीखना चाहती हूँ, नहीं नहीं, बस बिल्कुल सब चीज बिल्कुल अंडरस्टैंड करना। नहीं नहीं, बिल्कुल देखो रॉन्ग नहीं होता, क्या होता है आपकी सोच। देखो रॉन्ग अगर मैं कहूँ ना, तो रॉन्ग और राइट वाला फेस आता है मेरी सोच से, मेरे हिसाब से रॉन्ग और राइट फेस आता है जब बच्चा छोटा होता है। अब जब हम मेच्योर है, आप हम सब मेच्योर है, तो रॉन्ग राइट नहीं होता, आपकी सोच आपको उस तरफ ले गई। हो सकता है वो सोच आपको गलत, मतलब गलत नहीं कहूंगा, आपको सोच आपको उस तरफ ले गई, तो वो चीज सिचुएशन, वहाँ का सिचुएशन और वेदर जो आपको, आपका वहाँ का माहौल जैसा आपको मोड़ दे, बस वही हम बस मानते बस हैं। वो तो ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं है कि कोई गलत होता है, गलत नहीं होता कोई। और दूसरी चीज, आज मैं ये कहूंगा कि मुझे चलो 8 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, बट आप लोगों से 10 लोगों से 15 लोगों को और बढ़ाकर, वो आप लोगों का एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस मिलकर वो चीज बढ़ जाएगी ना, कि मैंने नहीं सर, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच सर। नहीं बहुत नहीं, अच्छा समझाया आपने। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। माय प्लेजर, माय प्लेजर। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो, क्योंकि मेरा मेन फोकस रहता है कि समझाना, जिसलिए मैं यहाँ हूं, तो मेरा फोकस है समझाना बस। तो उसी में थैंक यू मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे दूं, और हो सकता है कोई चीज नहीं हो तो हम उसको और भी इम्प्रोवाइज करेंगे अगर कुछ लगता सर। है। मेरा एक डाउट, सर मेरा ये डाउट है कि मैं 11 से 13 तक सर ना नहीं अवेलेबल हूँ, तो यदि मैं कोर्स करूंगी तो फिर आगे कैसे करूंगी, कंप्लीट देखिए कैसे करूंगी? देखो मैं ये कहता हूँ 11 से अगर आप नहीं होंगे तो हम म्यूचुअल ये कंसर्न कर सकते हैं कि 11 से अगर सबको कोई प्रॉब्लम ना हो तो या तो हम स्किप कर दे 2-3 दिन, अगर सबको तीन प्रॉब्लम ना हो। तीन खाली 13 को लौटूंगी तो क्योंकि बाहर जा रही हूँ अपने को, अपने कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अगर सब एग्री होते हैं तो ठीक है, नहीं तो देखो दूसरा ऑप्शन ये होगा कि अगर हम उसको स्किप नहीं करते तो फिर आप जो 2-3 रिकॉर्डिंग्स देखना, और पर्सनली मैं आपको संडे को या जब भी हम आप टाइम होगा दिन में कभी भी हम वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे, तो मैं आपको वो चीजें आपको बता दूंगा जो भी डाउट्स होगा। क्योंकि थैंक यू सो मच। मोटिव ये होगा कि आपको समझ में आना चाहिए। तो आप सर मैं भी रिकॉर्डिंग 12 से लेके 14 तक सर मैं भी नहीं अटेंड कर पाऊंगी। कोई अगर मोस्ट ऑफ द टाइम देखो, जैसे ये आप लोग की दोनों की डेट क्लैश हो रही है, अगर और को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम उतने दिन ऑफ कर देंगे, और अगर किसी को होगा नहीं मुझे सीखना है, तो फिर हम आप लोग की दोनों की क्लास बाद में ले लेंगे, कोई इशू नहीं। पर्सनल सेपरेट ये बैच चलता रहेगा अपना, ये बैच चलता रहेगा। क्योंकि अभी अभी क्या पॉजिटिव चीज है कि अभी कोई कनेक्शन नहीं, सी अभी ना कोई कनेक्शन वाला फेस नहीं है। सब कार्ड्स के अपने अलग अलग मीनिंग है। जो कनेक्शन वाला फेस कब आएगा, जब आप सारे कार्ड सीख लोगे, इसके साथ ये कनेक्ट करना है उसके साथ वो कनेक्ट करना है, तब स्टोरी बनेगी। तो अभी जो पॉइंट है वो कनेक्शन वाला फेस नहीं होगा। जो कनेक्शन वाला फेस होगा वो अभी हम शुरू में 1-2 दिन में कर लेंगे कि सूरज क्या कहेगा, चांद क्या कहेगा, तारे क्या कहेंगे, जो सब चीजों में आना है, तो वो तो शुरू के 2-4 दिन में हो जाएगा, मतलब बेसिकली। तो फिर आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। अगर आप आते हो, सपोज जैसे आप 2 दिन की उस पर गए, आप तीसरे दिन आए, सॉरी, तो आपने क्या देखा तीसरे दिन, कि सपोज मैं बीच के 3 कार्ड आपने नहीं किए या 4 कार्ड नहीं किए, तो 3 या 4 कार्ड ही नहीं किए ना, उससे पहले वाले तो आ रहे हैं। ये 3 या 4 कार्ड मेरी जवाबदारी है, आपसे कोऑर्डिनेट करके मैं आपको दिन में, संडे को, कभी भी हम जो भी दोनों को कंफर्टेबल टाइम सूट होगा हम उसमें आपको कंप्लीट करा देंगे। क्योंकि रिकॉर्डिंग देखना और पर्सनल समझाने में जमीन आसमान का फर्क है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम भी जब करते थे, मतलब सी देखो एक्सपीरियंस ये होता, जब भी हम करते थे कोर्स, पहले तो हम भी कई बार रिकॉर्डिंग देखते थे, फिर जहां अटक जाती थी ना सुई, तो वो अटकी रहती थी, तो ये लगता था यार ये अब क्यों नहीं, ये तो लैपटॉप से निकलकर या मोबाइल से निकलकर सामने आ जाए हम पूछ ले। क्योंकि उसके बाद ना कनेक्शन बनता ही नहीं है, उसके बाद कनेक्शन ही नहीं बनता। कितना पढ़ते जाओगे आप, आपके दिमाग में वही क्वेश्चन आ गया ना, तो उसके आगे आप पढ़ ही नहीं पाओगे। यार ये समझ में आ जाए फिर आगे करेंगे। तो उसी लिए मेन मेन फोकस है कि लाइव जो इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो उसमें आप ये कोई ऐसा टेंशन नहीं है, सीखने आए हैं, आप सीखने आए हो, आपको पूरा 100% मिलेगा। जब भी जो जैसा होगा, जो भी म्यूचुअल कंसर्न होगी, तो वो हम चीजें कर सकते हैं, बट वो दैट टू कि वो जेन्युइन हो। ऐसा ना हो कि मतलब ये चीज अगर मैं है तो हर तीसरे चौथे दिन ही एग्जाम्पल हो जाए कि आज कहीं जाना है कल कहीं जाना। सी मतलब मैं किसी पर्सनल को सर घूमना नहीं जाना है हम लोग को, हम लोग का सेमिनार है टीचर्स का नहीं नारायण रेड्डी नहीं का, तो मैम, बॉम्बे जाना है। आई एम सॉरी, मतलब अगर आपको बुरा लगा, बट मैं ये क्या कह रहा हूँ कि जेन्युइन रीजन होता है तो कोई इशू नहीं है।
घूमने भी जाना हो, एक बार जाना तो कोई, अब ऐसा ना हो कि कोई कहे कि हमको पार्टी थी, आज ये करना है वो करना है, तो रोज हर दूसरे तीसरे दिन हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। बस मतलब डोंट टेक दिस अदरवाइज, आई एम सॉरी अगर मेरे वर्ड्स आपको बुरे लगे हो कि मैंने वो बोला, बट ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था। बट ये मेरा नहीं जो जैसे सर हम लोग भी हीलर हैं, तो हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव बोल के हम लोग अपनी एनर्जी खत्म नहीं करेंगे। नहीं तो बिल्कुल, आपको इसलिए पहले बोल दिया कि मतलब सेमिनार में जाना है तो ये रोज का रिकॉर्डिंग ग्रुप में आएगा क्या? यस यस, ग्रुप रिकॉर्डिंग ना टेलीग्राम का ग्रुप बनेगा एक, तो टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन कर देंगे, टेलीग्राम पे आपको डेली रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैं आपको एक व्हाट्सएप में लिंक नहीं आएगा? मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा अभी आधे पौने घंटे में, तो आप लिंक से ना ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का ग्रुप। सबको अपने मोबाइल में ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और सर जो आप कार्ड जो बोल रहे हैं, हाँ वो जी, इंक्लूडिंग जो कार्ड जो हम लोग को देंगे, हाँ वो इंक्लूडिंग इसी में है? वो जो आप हम लोग को पे इसी में क्या अलग से हम लोग? नहीं मैम, अच्छा आप बताओ, चलो फीस क्या होनी चाहिए, एक टेंटेटिव, मतलब मैं कोई पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ लिमिट में है, एक जनरली पूछ रही हूँ सर, डोंट फील बैड, मैं आपसे पूछ नहीं रही नहीं हूँ कि नहीं, क्या। मैंने मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ना फीस मतलब अपने हिसाब से बहुत नॉमिनल रखी हुई है, बहुत ही नॉमिनल। मैं ऐसा नहीं है कि उसको हमने 10,000 15,000 बोल के 5,000 बोल के, 5,000 से भी कम है, इनफैक्ट 4,000 से भी कम है। हाँ, हम लोग को बताया था 3,000 कुछ समथिंग कुछ हाँ जी, बताया हाँ था। जी। तो वो कार्ड कार्ड्स उसमें अवेलेबल नहीं हो पाएंगे शायद, तो वो मैं अच्छा, लिंक भेज दूंगा, तो तो आप नहीं, उससे लेकिन आपने शुरू में ने बोला था ना कि कार्ड की अलग अलग कार्ड के अलग अलग मतलब रेट है, या 78 कार्ड आप भेज, 78 कार्ड का हम लोग मंगाएंगे तो उसका बल्क आप भेज देंगे क्या? हाँ मैं लिंक लिंक भेज दूंगा फ्लिपकार्ट से। 700-800 रुपए के आसपास डेक आएगा, अच्छा, 700-800 तो रुपए क्या के वहाँ डेक। पर मोस्टली काम मतलब अमेजोन में वहीं से लेना पड़ेगा, या हम लोग मंगा लें आपके पास से, कोरियर मंगा लें तो? नहीं सर मैम, रेट तो वही होंगे, कोई इशू नहीं है, आपको लिंक भेज दूंगा, अमेजोन से मंगा लो, या कोई इशू नहीं है, मतलब रेट सबके वही होंगे, जो बेस्ट 2-3 होंगे। देखो इसमें क्वालिटी में क्या होता है, एक आपको इसको में बॉर्डर दिख रहा है, एक बॉर्डर दिख रहा है इस कार्ड में, हाँ, और एक कार्ड होता है बॉर्डरलेस। मैं दोनों की फोटो भेजूंगा, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि जो बिगनर्स होते हैं उनको बॉर्डर वाले कार्ड ज्यादा इजी होते हैं, और ये सबसे इजीएस्ट और वो कार्ड है, साइज भी क्वालिटी वाइज भी, क्योंकि जो बॉर्डरलेस कार्ड है ना उनमें कलर डिफरेंस अच्छा नहीं है। इसके कार्ड्स ना थोड़े ब्राइट है, देखो आप, मैं आपको भेजूंगा फोटोज, तो आप खुद जज कर पाओगे, इसके कार्ड कलर्स थोड़े ब्राइट हैं, तो सबसे रिकमेंडेड यही कार्ड होता है। और ये कार्ड शायद मेरे ख्याल 700 से 600 से 700 के बीच में मिल जाएगा, जो लोएस्ट प्राइस होगा, क्वालिटी होगी, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन बेस्ट कौन सा रहता है? मैं बता रहा हूँ, बेस्ट सबसे बेस्ट यही कार्ड है, क्यों? क्योंकि इनका कलर भी अच्छा है। देखो उसके बाद क्या होता है, फिर जब आप एडवांस कर लोगे, चीजें कर लोगे, तो फिर उसमें तो फिर इतने बड़े बड़े कार्ड्स भी आते हैं, मतलब, पर वो एक प्रोफेशनल बहुत कार्ड्स में, मतलब आपको बताऊं कि पहले बेसिक डेक सबसे पहले यही लेना जरूरी है, उसके बाद तो कार्ड्स बहुत सारे, ओशो जेंस है, राइडर वेट है, 678 की कार्ड है ये, जो नॉमिनल कार्ड है वो, दैट इज द प्राइस इज 678। मैं लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है सर। आप कहाँ से हैं? मैं सागर मध्य प्रदेश से। अब मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सॉरी। माई सेल्फ अंकित वर्मा, और मैं लगभग 63 कोर्सेज ऑकल्ट की फील्ड में टीच करता हूँ ऑनलाइन, न्यूमरोलॉजी, टैरो, और सिग्नेचर एनालिसिस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और आपका ये तिलक। अच्छा, उसके बाद आपको ना तिलक की एक क्लास मैं फ्री दूंगा विद दिस कोर्स ओनली। तिलक की क्लास जो होगी, तिलक आपको किस किस चीजों के लिए, बेसिकली 10 से 12 चीजों के तिलक, नहीं सॉरी, 20 टाइप के तिलक, अराउंड अराउंड 20 टाइप के तिलक्स मैं आपको बताऊंगा, जो आप तिलक अप्लाई करोगे। तिलक का मीनिंग? जी, तिलक 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 का टीका, meaning? टीका टीका, अच्छा अच्छा। तिलक टीका। तो हमको देखो क्या होता है, बहुत सारे मॉडर्न चीजों में ना आजकल आदमी भूल गया तिलक लगाना, और वो कहता तिलक लगाया तो ये तो पुराने जमाने का अच्छा। थोड़ा, तो बट उसकी जो पावर्स है, हम्म, और उसमें आप क्या मेरेकल फील कर सकते हो, वो तिलक की क्लास मे बी अराउंड वो 3 दिन की होगी। मैं 3 दिन की तिलक की क्लास आपको फ्री दूंगा, जिसमें आपको 20 तरीके के तिलक्स बताएंगे जाएंगे, आपको हेल्थ के लिए कौन सा तिलक लगाना है, आपको विक्ट्री के लिए कौन सा तिलक लगाना है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तिलक,
डिजायर, अफेक्शन चाहिए तिलक भी तो जी, केसर लाल चंदक, सारे केसर लाल चंदक का तिलक भी लगा। हाँ। और कितने टाइप के तिलक होते हम लोग हैं? एमपी वाले ज्यादा खोल लेते ना सर, हम लोग एमपी वाले ज्यादा खोल। दो तिलक, हाँ, ज्यादा किस किस तिलक आपको कहाँ कहाँ लगाना है, एक चीज। दूसरी बात, तिलक कितनी जगह लगाया जा सकता है, तिलक कौन सी फिंगर से लगाना है, उसके बाद आपको ग्रह राशि के हिसाब से कौन सा तिलक लगाना है, और तिलक कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें बताई जाएंगी। ओके सर, वो कोर्स आपको इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, ओके जिसका सर, कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। ओके सर। क्लियर? बट अभी वो मैं फर्दर चीजें और डिस्कस करूंगा कि पर्टिकुलर कार्ड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। कोशिश है कि कल तक शायद अगर हम स्पीड से थोड़ा सा चले तो हम, क्योंकि मेजर अरकाना में टाइम था थोड़ा ज्यादा, इसमें अगर आप एक कार्ड देख लोगे तो चीजें थोड़ी सी जल्दी हो जाएंगी। तो ये वाले टाइम, ये सारे कार्ड, ये पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी, सो दैट एक बार आप देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको आज, आप जैसी ग्रुप ज्वाइन करोगे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग्स एंड पीडीएफ। मैं आपको ग्रुप का लिंक अभी शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम। टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता? जी टाइमिंग सर, क्या प्रेफरेबिलिटी होगी? 8 to 9। विल डू 8:30 से कर लेंगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ 8:30 से ठीक है। कोई इशू नहीं है। नहीं, आज तो सर जैसे 10:30 हो गए, तब हम क्या करेंगे, हम एक फिक्स टाइम बनाएंगे, 1 घंटा ही हम थ्योरी लेंगे, देन आधा घंटा हम डाउट्स लेंगे। वो हम उसमें फिक्स रहेंगे, अब वो भले ही 45 की 55 डेज हो जाए, जो भी हो जाए, कोई इशू नहीं। सर मिस्टर योगेश चौधरी भी मेरे हस्बैंड ही है। ओके ओके ओके। दूसरे रूम में है मोस्टली। मैं तो रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और मैं अलग अलग हूँ। उनने प्राणी हीलिंग सीखा है, ओके मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। तो मुझे तो ये टैरो कार्ड्स का बहुत सालों से था, और नारायण की कृपा से आप मिल गए, नहीं नहीं इसका असीम धन्यवाद है नहीं सर, नहीं, असीम। बिल्कुल ऑलमाइटी, हम, मुझे भी आप जैसे स्टूडेंट्स मिले हैं, इतना करने के मेरा बाद मैं एक्चुअली सिखा पा रहा हूँ, उसका मुझे भी, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा थैंक एक्चुअली यू सर। 9 to 10 एक दूसरा क्लास चलता है। ओके ओके, अच्छा 9 to 10। खाली सैटरडे संडे मंडे वेडनेसडे रहता है। ओके, नहीं तो बेसिकली हमारा ये ना सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। हम, ओके, द रीजन इज, उसमें क्या होगा कि अगर मैं सारे 5-6 दिन पढ़ाऊंगा ना तो प्रेशर हो जाता है। अगर आप नहीं कर पाते, देखो सब वर्किंग है, आप भी वर्किंग हो, सब वर्किंग है, तो उसमें क्या हो जाता है, कई बार पढ़ते 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 आप रिवाइज ही नहीं कर पा रहे, तो आपको टाइम चाहिए होगा, तो सैटरडे संडे हम उसमें ऑफ रखेंगे। अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। उसमें क्या, उसमें माइंड में कल और परसों क्लास नहीं है? हाँ जी। कल और परसों क्लास नहीं है? नहीं, कल अभी तो कल ये, कल तो होगी सर, मतलब क्योंकि ये तो मुझको इसी के अंदर कंप्लीट करना है, पर फिर हम मंडे से लेंगे, तो मंडे टू फ्राइडे लेंगे हम क्लास। ठीक है। कल तो होगी, क्योंकि कल तो कोशिश मैं चाह रहा हूँ कि ये कंप्लीट करूँ, मतलब ये जो फ्री कोर्स है वो कोशिश करूंगा कि कल या परसों तक कंप्लीट हो जाए। और अगर आपकी संडे भी क्लास होगी तो संडे तो ऑफ होता है, तो हम दिन में ले सकते हैं, और अगर कल सबको प्रॉब्लम ना हो तो हम 8 बजे भी शिफ्ट कर सकते हैं। और सर जो आज जो रिपीट किए वो वापस रिपीट कर दीजिएगा एक बार, कल कार्ड्स को बोलो। जी, जो कार्ड्स आज बताए ना सर, वो एक बार राउंड स्लो लाइन में एक बार पूरा वापस बता दीजिएगा वो कल। जब हम बेसिक्स, जब हम एडवांस करेंगे मैम, हम शुरू से करेंगे। ये तो बेसिकली जो था ना, मेरा मोटिव क्या है ये कराने का, कि एक आपको नॉलेज हो जाए टैरो कार्ड्स में, कि एकदम से वो 78 कार्ड्स क्या हैं, हम मतलब अगर सामने खोले हो तो आप अलग ही ना कर पाओगे कि मेजर अरकाना क्या है, माइनर अरकाना क्या है, उसमें सॉर्ड्स क्या है, पेंटिकल क्या है। तो ये जो थ्योरी है, ये जो क्लास है, जो भी हमने पढ़ी है, ये सब एडवांस में टोटली फिर से पढ़ेंगे हम, A to Z से ही पढ़ेंगे हम। बट ये सिर्फ आपको क्या बताना था, बेसिकली इंट्रोडक्शन था, उसमें भी हम और इंट्रोडक्शन कितने दिन का करेंगे। कोर्स था सर? जी, कितने दिन का, सॉरी टू डिस्टर्ब सर, कितने दिन का कोर्स था सर? ये कितने दिन का कोर्स है? ये तो मैम 3 दिन में खत्म कर देंगे हम बेसिक्स, बट एडवांस जो होगा वो 45 to 60 डेज के आसपास जाएगा। 45 to 60 डेज के अंदर जी क्या? जी, ओके, क्योंकि बेसिकली उसमें ना मेरे को भी एक कॉन्फ्रेंस पे जाना है, तो अराउंड 22 या 23 के आसपास, डेट अभी येट टू कंफर्म है, 22 टू 2-3 दिन का मेरा भी एक गैप होगा उसमें। ओके सर। जी, क्योंकि अक्टूबर मंथ में कुछ फंक्शंस रहेंगे ना, कुछ भी दिन त्योहार। कोई इशू नहीं है, फंक्शंस अगर होंगे तो मैंने आपको बोला ना, मैं आई हेल्प यू आउट, उससे कोई इशू, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे पूरी पूरी। थैंक यू सर। ओके, माय प्लेजर। कोई डाउट्स है किसी को?
तो with this shall we end the class? Yes. Okay, thank you. दीजिए ना जी फ्लिपकार्ट का लिंक, हाँ, मैं अभी भेज रहा हूँ सर, अभी भेज रहा हूँ हाँ। योगेश जी। जहाँ से ऑर्डर करना है कार्ड। मैं अभी लिंक भी भेजता हूँ, आपको ग्रुप भी ज्वाइन करवाता हूँ। आप ठीक है, टेलीग्राम ओके। भी ज्वाइन कर लीजिए तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। हाँ टेलीग्राम भी है मेरे पास। जी ओके, बाय, गुड नाइट सर, Good night. गुड नाइट।